जय हिंद। जीएस स्टडी ए60 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 155 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, तो ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते भी चलिए। और जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए। ऐसे ये पता चलेगी कि आप लोगों के किस तरह के क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं और किस तरह के क्वेश्चन अभी तैयार करना चाहिए। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी, तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे। कितने बजे? सुबह 7 AM पे। और एक क्लास आप लोगों को शाम को देखने को मिलेगी, जिसकी टाइमिंग है 7 PM, यानी कि दो क्लासें आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक सुबह 7 बजे और एक शाम को 7 बजे। इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, तुरंत आकर के मुझे पहला काम कीजिएगा कि अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई, आप लोग अपने एग्जाम हॉल में जाने से पहले मुझे अनसब्सक्राइब मार के जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोल रहा हूं कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूंगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को चला जाएगा और तुरंत आप लोग उस क्लास को सबसे पहले पढ़ लेंगे। तो अब चलिए, देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। तो आज का हमारा मोटिवेशन है, देखिए आज का हमारा मोटिवेशन क्या दिया है भाई। तो आज का हमारा मोटिवेशन है कि जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। क्या दोस्तों? जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। क्या दोस्तों? एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। तो चलिए, एक बार आप लोग हौसला रखिए और अपने मंजिल की तरफ बढ़िए। हम लोग जरूर इस एग्जाम को क्रैक करेंगे भाई। तो चलिए, अब देर न करते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहले नहीं दिया है, क्वेश्चन नंबर 55 दिया है। क्यों क्वेश्चन नंबर 55 दिया है? क्योंकि सुबह का आप लोगों को मैं 55 तक के क्वेश्चन करा चुका था ना। सुबह मैं आप लोगों को 55 क्वेश्चन कराया था। कितने क्वेश्चन कराया था बताइए? सुबह में आप लोगों को 54 या 55 क्वेश्चन कराया गया था ना। तो उसके आगे पढ़ लेते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन से हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए पढ़ लीजिए, 55 नंबर क्वेश्चन से शुरू कीजिए। क्वेश्चन नंबर इसको 55 डालिएगा और पढ़िए इस क्वेश्चन नंबर 55 को। क्या दिया है कि अमाशय से पचा हुआ भोजन जब छोटी आंत में जाता है तब उसे क्या कहते हैं? अमाशय से पचा हुआ भोजन जब छोटी आंत में जाता है तब उसे क्या कहते हैं? बताइए, उसे क्या कहते हैं भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए, उसे क्या कहते हैं। क्या उसे काइम कहते हैं, या बोलस कहते हैं, या काइल कहते हैं, या उपरोक्त सभी? हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या होगा भाई? सुबह की क्लास में हम लोग इतने क्वेश्चन कर चुके थे, इसलिए मैं उसके आगे की नंबरिंग कर दिया हूं। तो इससे आप लोगों को घबराना नहीं कि सर क्यों 55 नंबर कर दिए हैं, तो इससे घबराना नहीं है आप लोगों को। सुबह तक हम लोग यहाँ तक किए थे, उसके आगे पढ़ लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहने कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काइम होगा। क्या होगा? काइम ना। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन क्या दिया है कि अमाशय से पचा हुआ भोजन जब छोटी आंत में जाता है तब उसे क्या कहते हैं? तो उसे काइम कहते हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 यानी क्वेश्चन नंबर 56 ना। तो क्या दिया है कि ओनकालोजी ना, ओनकालोजी जिनका अध्ययन है। तो ओनकालोजी जिनका अध्ययन है, तो क्या उनका अध्ययन है? क्या पक्षियां है? या ऑप्शन बी दिया कैंसर, ऑप्शन सी दिया स्तनपायी प्राणी, ऑप्शन डी दिया है भूमि। हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग बता दीजिए।
हमारा राइट आंसर क्या होगा 56 यानी 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसर ना। ओनकालोजी ना, ओनकालोजी किनका अध्ययन है? तो ओनकालोजी जो कैंसर का अध्ययन है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, सभी बहनें अपना काउंट करते चलेंगी भाई स्कोर। जितने क्वेश्चन आप लोगों के गलत हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, इसको काउंट करते चलिएगा। ये नहीं कि काउंट कर किए नहीं और लास्ट में बताएं भी नहीं ना। तो आप लोग पहले से ही काउंट करते चलिए। अगर पेपर कापी नहीं आप लोग लिए हैं, पेन नहीं लिए हैं, तो लेकर के पेपर कापी पेन सब बैठ जाइए। ये तो आप लोग गलती कर देंगी ना। ये तो गलतियां आप लोग करती हैं कि सर पेपर कापी लेके हम लोग नहीं बैठते हैं, बस ऐसे ही मोबाइल लेकर बैठते हैं ना, उसी में देखते रहते हैं क्या आप बता रहे हैं, क्या आप लोग क्वेश्चन सही हो रहा है, बस उतना ही हम लोग कर लेंगे और कुछ हम लोग को करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 पढ़िए, क्या दिया है। अनन्य स्तनपान शिशु को लगभग कितनी कैलोरी देता है? तो अनन्य स्तनपान बताइए कितनी कैलोरी देता है भाई शिशु को? क्या 1000 कैलोरी प्रतिदिन, या 200 कैलोरी प्रतिदिन, 400 कैलोरी प्रतिदिन, या 550 कैलोरी प्रतिदिन? हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 57 यानी क्वेश्चन नंबर 57 का हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 550 कैलोरी प्रतिदिन। अनन्य स्तनपान शिशु को लगभग कितनी कैलोरी देता है? तो अनन्य स्तनपान शिशु को लगभग 550 कैलोरी प्रतिदिन देता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 पढ़िए बहन, क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 58 तो बहुत ही आसान है, गलत नहीं होना चाहिए भाई किसी भी बहन का। क्वेश्चन नंबर 58 को कर दीजिए, तो आप लोग सभी बहने करें भाई। क्वेश्चन नंबर 58 क्या पूछा है। बुखार के रोगियों में नाड़ी जांचने के लिए कौन सी धमनी सामान्यतः उपयोग होती है? तो कौन सी धमनी सामान्यतः उपयोग होती है भाई? क्या रेडियल धमनी, कैरोटिड धमनी, फीमर फीमरल धमनी, ऑप्शन डी दिया ब्रैकियल धमनी? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइए तो जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। बताइए संगीता पटेल जी बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए, तुरंत कमेंट कीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कमेंट कर दीजिए भाई। क्वेश्चन देखते ही आप लोगों को उड़ा देना चाहिए, एकदम हवा में एकदम उड़ जाए, एकदम जहाज की तरह। बताइए प्रियंका साहनी जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, आराध्या पंडित, कनिका चौहान, रश्मि सोम जी, रूपा विश्वकर्मा, प्रीति कुमारी, सहीना परवीन, सूर्यांश मिश्रा, राहुल कुमार माठो, शिवम जी, शुभम नाथ। बताइए 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 जल्दी से, आप लोग जल्दी से बताइए भाई। संगीता पटेल जी बहन कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? गलत नहीं होना चाहिए बहन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियल धमनी होगा। क्या होगा? रेडियल धमनी होगा। बताइए बुखार के रोगियों में नाड़ी जांचने के लिए कौन सी धमनी सामान्यतः उपयोग है होती है? तो रेडियल धमनी उपयोग होती है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसी का गलत तो नहीं हुआ, किसी का गलत नहीं होना चाहिए बहन। ऐसे क्वेश्चन को तो आप लोग पाइए तो उड़ा दीजिए एकदम जहाज की तरह ना, पाई जाइएगा। अगर आप लोग क्वेश्चन में इसको एग्जाम हॉल में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो सोचना वोचना नहीं है कि ज़्यादा उसमें सोचे समझे ना, सिर्फ क्वेश्चन देखिए, आंसर लगाइए, लगा करके आ जाइएगा, एकदम 100% सही हो जाएगा भाई। खूब मेहनत कीजिए, खूब ईमानदारी से पढ़िए बहन। पूछा क्या है? क्वेश्चन नंबर 59 यानी 59 नंबर, बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच कौन सा वाल्व होता है? तो कौन सा वाल्व होता है? क्या पल्मोनरी वाल्व होता है, ट्राइक्सपिड वाल्व होता है, या माइट्रल वाल्व होता है, या एओटिक वाल्व होता है? तो कौन सा वाल्व होता है बताइए सीमा देवी जी बहन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या होगा भाई? संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, चंद्रकला देवी जी, सीमा देवी जी, आप एब्सेंट क्यों थी भाई? आप एब्सेंट क्यों हो रही है बहन बताइए। इस तरह से आप लोग एब्सेंट हो, मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है। कई बहनें कमेंट कर रही हैं कि आप लोगों को नोटिफिकेशन लेट गया था क्या? बताइए क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? माइट्रल वाल्व होगा। क्या होगा? माइट्रल वाल्व। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाएं अलिंद और बाएं नीले के बीच कौन सा वाल्व होता है? तो बाएं अलिंद और बाएं नीले के बीच जो वाल्व होता है वो माइट्रल वाल्व होता है। हमारा राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर सी हुआ है। क्या हुआ है? ऑप्शन नंबर सी। किसी का गलत तो नहीं हुआ, किसका गलत हुआ है भाई थोड़ा हमको बता दीजिए। तो महान बहन हमारी कौन है कि सर हम ये क्वेश्चन को गलत कर दिए हैं? बताइए क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 को बताइए भाई क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 60 यानी 60 भाई, मानव शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है?
तो मानव शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है भाई? क्या कोशिका है, ऊतक है, अंग है या तंत्र है? हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, पुष्पाचार्य, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, शांति वाजपेयी जी, रश्मि सोम जी। रश्मि सोम जी, आप सुबह होमवर्क क्यों नहीं की थी? क्यों नहीं होमवर्क की थी बताइए? आप होमवर्क क्यों नहीं की थी? सारे क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं, बस एक क्वेश्चन का कमेंट आपका आया था। बताइए भाई क्या दिक्कत है आपको? ऐसे क्यों आप लोग कर रही हैं? मानव शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है भाई? 60वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 60वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका होगा। मानव शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है कोशिका, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। भाई जो क्वेश्चन आप लोगों के आ रहे हैं तुरंत कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। मैं जो कर रहा हूँ लोग आप लोग करती नहीं है, बस आराम से देखती चलती है ना। आप लोगों का माइंड तुरंत सर्च करेगा, तुरंत प्रेजेंट ऑफ माइंड आप लोगों का काम करेगा। क्यों नहीं हमारी बात को आप लोग मानती हैं? वन मान लीजिए जिस वन को क्वेश्चन आ रहा है कि मानव शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? क्या कोशिका होगा, ऊतक होगा, अंग होगा या तंत्र होगा? तुरंत आपको आ गया क्वेश्चन का आंसर, तुरंत टाइप कर दीजिए, तुरंत कमेंट कर दीजिए कि सर क्वेश्चन नंबर 60वें का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो इस तरह से आप लोग करेंगी तब ना सही होगा भाई। अगर आप लोग इस तरह से चुपचाप बैठी रहेंगी तो नहीं हो जाएगा ना, नहीं हो पाएगा भाई। तुरंत आप लोगों का इससे प्रेजेंट ऑफ माइंड काम करता है, क्या लगाना है ऑप्शन में, क्या आप लगाई हैं, क्या टाइप किए हैं, सब आपको याद होता जाएगा। हमारी बात को मान लीजिए, जिनको नहीं मानना है वो खूब आराम से बैठ करके प्रवचन सुनती रहें, और एग्जाम हॉल में प्रवचन आप लोगों का एक काम करेगा, ठीक ना। सुनने से और कुछ करने से, लिखने से, टाइप करने से, ये आप लोगों को हल्के में इसको ले रहे हैं क्या? हमारी बातों को हल्के में मत लीजिए बहन, हल्के में किसी बात को हमारी मत लीजिए कि नहीं सर कह रहे हैं तो इसको हल्के में लेने चले सर क्या टाइप करेंगे, हमको आ रहा है सब, क्या बता रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं बहन, कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप लोग चुपचाप आराम से बैठ के सुनते रहिए क्लास को ना, सुन लीजिए, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कान में स्थानीय रूप से लगाने हेतु कौन सा औषध रूप है? तो कौन सा औषध रूप है? क्या टैबलेट है, कैप्सूल है, ईयर ड्रॉप्स है या सिरप है? हमारा राइट आंसर क्या होगा? 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कान में स्थानीय रूप से लगाने हेतु कौन सा औषध रूप है? तो कौन सा औषध रूप है भाई? क्या टैबलेट होगा? नहीं भाई। कैप्सूल होगा? नहीं भाई। सिरप नहीं। ऑप्शन नंबर सी होगा, ईयर ड्रॉप हो जाएगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। किस बहन का क्वेश्चन गलत हुआ है? किसी बहन का तो गलत नहीं हुआ, नहीं गलत होना चाहिए बहन। ऐसे क्वेश्चनों को अगर आप लोग गलत करेंगी तब तो आप लोगों को बहुत प्यार से बुलाऊंगा कि बहन आइए हमारे पास, और आप लोगों का कान ऐठ के बहन मैं आप लोगों को एक चाटा जब लगा दूंगा, दिमाग उमाग सब आप लोगों का खुल जाएगा बहन। एक गलती नहीं आप लोग करेंगी, और कब तक नहीं गलत करेंगी बहन? कि जब तक आप लोगों को एग्जाम क्रैक न कर लें, और जब तक आप लोगों का नौकरी का आप लोगों के पास मैसेज ना जाए कि आपको नौकरी मिल चुकी है। आप अपने कागज पत्र को तैयार रखिए, आपको बुलाया जाएगा ट्रेनिंग के लिए, तब तक आप लोगों का दिमाग खुला रहेगा ना। तो खुल नहीं रहा है, कुछ बहनों का है जो धीरे धीरे काम करता है। जैसे हमारी संगीता पटेल बहन जी को ले लीजिए, इनका दिमाग बहुत धीमे काम करता है, तो इनको तो हम दिमाग इनका खोलेंगे, घबराए न है। ये घबरा रही हैं कि सर हमारा दिमाग धीमे काम करता है, तो आपका दिमाग अब तेज काम करेगा बहन। रुकिए रुकिए, बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 62 को थोड़ा कर दीजिए। तो कौन सा औषध रूप मुंह या जीभ जीभ की श्लेष्म झिल्ली पर अवशोषण के लिए लगाया जाता है? तो कौन सी भाई है औषध रूप जो है मुंह और जीभ की श्लेष्म झिल्ली पर अवशोषण के लिए लगाया जाता है? क्या कैप्सूल है या सबलिंगुअल टैबलेट है, या ऑप्शन नंबर सी दिया इंजेक्शन या इलिक्सियर? हमारा राइट आंसर क्या होगा? 62 नंबर का क्वेश्चन नंबर 62 का जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 62 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 62 पूछ रहा है बहन कि कौन सा औषध रूप मुंह या जीभ के श्लेष्म झिल्ली पर अवशोषण के लिए लगाया जाता है? तो कौन सा लगाया जाता है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा 62 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा, सबलिंगुअल टैबलेट होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ना। देखिए भाई संगीता पटेल जी, आपका माइंड नहीं काम कर रहा है तो आपको सुबह तो चाय भात आप खाती है ना, तो चाय भात आप खा लिया कीजिए सुबह उठ करके, बिना मुंह धोए, बिना ब्रश व्रश किए। जैसे ही आप चाय भात खाएंगी आपका दिमाग काम करने लगेगा। चाय भात तो खाती हैं आप ना, हमको पता चला कि आप चाय भात खाती हैं बिना मुंह धोए, बिना ब्रश व्रश किए। भाई ऐसा काम करती हैं, क्या बात है। चाय भात तो खाने से दिमाग काम करता है भाई। एक गर्भवती माँ में टीटी के कुल कितने टीके लगाए जाते हैं? तो टीटी के कुल कितने टीके लगाए जाते हैं? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो गलत नहीं होना चाहिए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी और प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, रूपा विश्वकर्मा, रश्मि सोम जी, प्रीति कुमारी, नेहा तिवारी, नीतू
नीतू कुमारी, सभी लोग इस क्वेश्चन को उड़ा दीजिए। तो आज की तरह भाई एकदम जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए कि सर क्वेश्चन नंबर 63 का है, एक गर्भवती माँ में टीटी के लिए कुल कितने टीके लगाए जाते हैं। तो एक गर्भवती माँ में टीटी के लिए कुल कितने टीके लगाए जाते हैं भाई, तो 2 टीके लगाए जाते हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बताइए इस क्वेश्चन को आप लोग उड़ाएं कि नहीं आज की तरह। इस तरह के क्वेश्चन अगर इतना मिल जाए अगर आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन बिना घुमा फिरा करके, तब तो हमारी बहनें तो कमाल कर देंगी भाई। तुरंत एग्जाम हॉल से जब निकलेंगी तो जहाज का एकदम पेपर का ही जहाज बना करके आ जाएंगे, उसी पर बैठेंगे जहाज बना करके, सर हम आ रहे हैं, क्वेश्चन को उड़ा दिए जहाज की तरह और आ रहे हैं। तो ऐसा काम कर देती अगर एग्जामिनर इस तरह का क्वेश्चन दे देता, हम तो खूब ढोल वोल बजा करके, खूब डीजे उजे लिया करके, खूब खाते पीते, खूब बजाते, खूब डांस वांस करते कि हमारी बहनें अब तो नौकरी ले करके ही आएंगी भाई। क्वेश्चन नंबर 64 को कर दीजिए बहन। तो 64 का मतलब होता है 64। थोड़ा हमारा इंग्लिश कमजोर है ना, तो इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसको 64 को 64 बोलते हैं ना। कुछ बहनें ऐसी होंगी सर कि 64 क्यों बोलते हैं, 64 क्यों नहीं बोलते हैं, हमको थोड़ा 64 समझ में नहीं आता है। तो ये बात भी है, कुछ होंगी ऐसे। क्वेश्चन नंबर 64 भाई हो गया। चलिए एंडोमेट्रियम क्या है, एंडोमेट्रियम क्या है, क्या गर्भाशय की बाहरी परत है, गर्भाशय की सबसे भीतरी परत है, या गर्भाशय की मांसपेशी परत है, या वह ऊतक जो गर्भाशय को अंडाशय से जोड़ता है। हमारा राइट आंसर क्या होगा संगीता पटेल जी, गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन मैं कराया हूँ, अगर गलत कर देंगी ना तो कान पकड़ के आपको ऐसा चाटा लगाऊंगा कि आपका दिमाग वग सब दुरुस्त हो जाएगा। गलत नहीं होना चाहिए, 1% इसमें गलत नहीं होना चाहिए आपको। मैं एक क्वेश्चन को आपको कराया हूँ और बताया हूँ, बिल्कुल बताया हूँ। अगर आप कह देंगे सर नहीं बताया है ना, तब तो आपको बता रहा हूँ। बताइए क्वेश्चन नंबर 64 को कमेंट कीजिए संगीता पटेल जी और शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, चंद्रकला देवी जी और विभा जी। चंद्रकला देवी जी आप क्यों सुबह क्लास में एब्सेंट थी? चंद्रकला देवी जी आप क्लास में एब्सेंट थी, बिल्कुल एब्सेंट थी। ये बात सत्य है कि आप एब्सेंट थी या ना, एब्सेंट हो रही, कोई बात नहीं बन, बस एग्जाम हाल तक जाने से पहले एब्सेंट होते रहिए। उसके बाद जब दे होकर के आइएगा ना, तब सोचिएगा क्या करें, उसके बाद कीजिएगा ना, इसके पहले मत कीजिएगा। इसके पहले बहन आप लोग पढ़ लेंगी तो दिक्कत हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, गर्भाशय की सबसे भीतरी परत है। एंडोमेट्रियम क्या है, तो गर्भाशय की सबसे भीतरी परत है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा भाई। गलत तो नहीं हुआ किसी का, किसी का गलत नहीं होना चाहिए बहन। अगर किसी भी बहन का अगर इस क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो घबराए ना, आराम से पढ़िए, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए खूब। एक बार पढ़ने के बाद उसको अपनी स्पीड को बढ़ा दीजिए, यूट्यूब पे जाइए, सेटिंग में जाइए और 2.25 की स्पीड लगा दीजिए बहन। एकदम इतना देखिए क्लास को, एक क्लास को 2 बार 3 बार देखिए ना, खूब रट जाएगा आप लोगों ना। मैं आप लोगों को बताया हूँ बहन ना कि 1 से लेकर के 105 तक की क्लासें को रट डालिए, एकदम विधिवत रट डालिए। 2 से 3 बार 4 बार उसको पढ़ करके एग्जाम हॉल में जाइएगा। टाइम नहीं रह गया है अब ना, कैसे कितने दिन टाइम रह गया, 29-30 दिन टाइम रह गया है, कैसे 2 से 3 दिन में बदल जाएगा आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 यानी 65 को पढ़िए भाई। कह दिया है कि जब प्रोटीन कोशिका झिल्ली में अंदर और बाहर जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। बताइए क्या प्रसार कहा जाता है, विसरण कहा जाता है, सक्रिय परिवहन कहा जाता है, निष्क्रिय परिवहन कहा जाता है। भाई हमारा राइट आंसर क्या होगा, सभी बहनें कमेंट कर दें कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। बताइए 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई, सक्रिय परिवहन होगा। क्या होगा, सक्रिय परिवहन। जब प्रोटीन कोशिका झिल्ली में अंदर और बाहर जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को सक्रिय परिवहन कहा जाता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सभी गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सभी गलत हो जाएंगे। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बताइए संगीता पटेल जी गलत तो नहीं हुआ, नहीं गलत होना चाहिए बहन। आपको क्वेश्चन तो एक भी गलत नहीं होना चाहिए। आपको ऐसे 5 टाफी आप सुबह की जीत चुकी हैं हमसे, और आपको 3 टाफी पहले की हमारे ऊपर उधार है, यानी कि 3 टाफी यानी कि 8 टाफी हम हमारे तरफ से आप जीत चुकी हैं। आपको इनाम दिया जाएगा 8 टाफी, ठीक ना। बताइए 8 टाफी आपको इनाम दिया जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन को गलत किया तो आपको कान पकड़ के मारा भी जाएगा भाई, ये बात को भी आप ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 यानी 66, क्वेश्चन नंबर 66 पढ़िए बहन। क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में एक प्रमुख प्लाज्मा प्रोटीन है। तो कौन सा एक प्रमुख प्लाज्मा प्रोटीन है भाई, क्या हीमोग्लोबिन है, इंसुलिन है, ग्लूकांगन है, या फिब्रिनोजेन है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 66 यानी कि 66 नंबर का। जल्दी से सभी बहनें कमेंट कर देंगी क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में एक प्रमुख प्लाज्मा प्रोटीन है, तो एक प्रमुख प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है, तो फिब्रिनोजेन है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। गलत तो नहीं हुआ संगीता पटेल जी का, किसी का गलत नहीं होना चाहिए भाई, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67 यानी 67 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 67 को क्या दिया है? मूत्र में एल्ब्यूमिन की उच्च मात्रा के लिए चिकित्सा शब्द क्या है? तो चिकित्सा शब्द क्या है? क्या ग्लाइकोसीरिया है, या हीमाचूरिया है, या एल्ब्यूमिनिरिया है, या कीटोनूरिया है? तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या लिखा गया है? थोड़ा सा ये तुमको लिखने में दिक्कत हो गया बहन, तो आप लोगों को ये फिर दोबारा से लिख दे रहा हूँ। देखिए इस तरह से लिखा गया, ए ल ब यू मी नूरिया ना, ठीक ना? ये लिखा गया है। अब हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बने कमेंट कर दें, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? मूत्र में एल्ब्यूमिन ना, एल्ब्यूमिन की उच्च मात्रा के लिए चिकित्सा शब्द क्या है? तो देखिए इसको चिकित्सा शब्द क्या है, देखिए इसी को पकड़िए। तो चिकित्सा शब्द क्या है? एल्ब्यूमिन न्यूरिया है ना, एल्ब्यूमिन न्यूरिया है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। गलत तो नहीं हुआ। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, शांति, चंद्रकला देवी जी, आप क्लास में क्यों अब्सेंट हो रही हैं बहन? आप लोग इस तरह से क्यों दुखी करती हैं बताइए? आप इतनी पढ़ने में पहले अच्छी थी और फिर क्लास छोड़ के अब चली गई, बताइए। सुबह भी अब्सेंट हो गई। सीमा देवी जी को देखिए, क्लास वो पढ़ने में जब अच्छी हो गई है ना, तो ये अब्सेंट कर रही हैं क्लास को। उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करती हैं, कब एक कंटिन्यू आकर के क्लास का वेट करेंगी और कब क्या करेंगी कि अब्सेंटे हो जाएंगी। गजब बात है भाई, इस तरह से आप करेंगे? सीमा देवी जी बहन बताइए बहन, एग्जाम नज़दीक आ रहा है, आप लोगों को एकदम प्रेशर हो जाना चाहिए, लेकिन प्रेशर नहीं लेना है दिमाग पे। प्रेशर लेंगे तो क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा। खूब शांतिपूर्वक ईमानदारी से खूब मौज मस्ती में पढ़िए, लेकिन इतना भी मस्ती में मत पढ़ दीजिए कि 24 घंटे में बस 2 घंटे पढ़ करके बस उतना ही हो जाए। 24 घंटे में कोशिश कीजिए कि 14 से 15-16 घंटे की पढ़ाई कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए। जरूर एग्जाम को आप लोग करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर थोड़ा 68 यानी 68 को बता दीजिए कि प्रथम गर्भवती में प्रसव की पहली अवस्था की औसत अवधि क्या कहलाती है? तो प्रथम गर्भवती में प्रसव की पहली अवस्था की औसत औसत अवधि पूछा है, औसत अवधि क्या कहलाती है? क्या 6 घंटे की कहलाती है, 12 घंटे, 3 घंटे या 24 घंटे? हमारा राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज आप लोग हो सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 यानी कि 68 में आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होंगी, इस बात को ध्यान दिया जाए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 12 घंटे होगा ना। क्या हो जाएगा? 12 घंटे होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 69 यानी कि 69, क्वेश्चन नंबर 69 ना, 69 दिया है ना, क्या दिया बताइए? कुछ लोग इसको 59 भी पढ़ देंगे, कुछ लोग इसको 79 भी पढ़ देंगे, तो ये 69 लिखा गया, थोड़ा इसको बताइए इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से यौन शिक्षा के बारे में कौन सा मिथक है? तो कौन सा मिथक है? मिथक लिखा गया है, तो कौन सा मिथक है भाई? क्या यह जोखिमपूर्ण व्यवहार बढ़ाता है, यह शीघ्र गर्भधारण रोकता है, यह प्रजनन स्वास्थ्य में को बढ़ावा देता है, यह HIV को रोकता है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से सभी बहनें कमेंट कर दें, जल्दी से। जिसने इस क्वेश्चन को कर लिया भाई उसको इनाम, जिसने इस क्वेश्चन को कर लिया उसको इनाम दिया जाएगा। जल्दी से आप लोग कीजिए। आप लोगों को मैं ना जो जादू की छड़ी लाया हूँ, वो जादू की छड़ी आप लोगों को दूंगा। बताइए जिसने इस क्वेश्चन को कर लिया, बताइए इस क्वेश्चन को करके बताइए, और जादू की छड़ी को इनाम मिले जाइए। अगर उसके बाद अगर आपने किसी क्वेश्चन को गलत किया तो जादू की छड़ी आपसे ले ली जाएगी भाई। तो आप लोगों में से कौन वो महान बहन है जो इस क्वेश्चन को गलत नहीं करती हैं और कर करके इनाम में छड़ी जीत कर ले जाती हैं भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। यह जोखिमपूर्ण व्यवहार बढ़ाता है। निम्नलिखित में से यौन शिक्षा के बारे में कौन सा मिथक है? तो यह जोखिमपूर्ण व्यवहार बढ़ाता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। गलत तो नहीं हुआ संगीता पटेल जी बहन? गलत तो नहीं होना चाहिए भाई आपका, आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपका गलत हो गया तो क्या बात है भाई, तब तो सभी लोगों का गलत हो जाएगा ना। बताइए क्वेश्चन नंबर 70, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है? तो क्या कहलाती है? क्या इंटेमोलॉजी कहलाती है, आर्नियोलॉजी कहलाती है, मैमोलॉजी कहलाती है, या इक्थियोलॉजी कहलाती है? तो क्या कहलाती है भाई? जल्दी से आप लोग बता दीजिए। तो जल्दी से बताइए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, पुष्पाचार्य, नेहा तिवारी, सीमा देवी जी,
बताइए बीबा जी, आप सुबह क्लास में एब्सेंट हैं, आप क्यों एब्सेंट हो रही हैं बहन? हमको तो समझ में नहीं आ रहा। आप लोग इस तरह से एब्सेंट होंगी तब तो दिक्कत वाली बात है ना। देखिए इनका हम कान ऐड करके इनको एक चाटा लगा दिए, जल्दी का एब्सेंट नहीं होती हैं। ये एब्सेंट होने का नाम ही नहीं लेती है ना। जिस दिन एब्सेंट हो जाती हैं उस दिन इनको एक चाटा लग जाता है, तो इसलिए एब्सेंट नहीं होती है। तो इनका भी देख करके आप लोग कीजिए, या तो हो सके डर के मारे कि सर हमारा कान उन काट लेंगे भाई एब्सेंट हो जाएंगे, तो इससे हो सके तो पढ़ती हूँ डर के मारे। तो अब लग रहा है कि आप लोगों को भी वो प्रक्रिया करनी पड़ेगी ना। देखिए इनको, इनको तो सभी लोग जानते हैं भाई, ये कितनी महान है। इनको क्या कहा जाता है, महान है, बिना ब्रश किए हुए खाना वाना खाती हैं, इनको जान लीजिए आप लोग। और किसी से कहिएगा मत ना, किसी से बताइएगा मत, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, किसी को बताना नहीं है कि बिना ब्रश किए हुए खा लेती है ना। ये बिना ब्रश किए हुए खाती हैं भाई। देखिए मुँह से भी मेरी ड्राइंग बहुत ज़बरदस्त है, ऐसी कोई ड्राइंग बना ही नहीं सकता है। कोई है ऐसा जो बना करके दिखा दे हमको? तो कोई नहीं बना पाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 क्या दिया है कि कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है, तो क्या कहलाती है? क्या इंटेमोलॉजी कहलाती है, आंड्रियोलॉजी कहलाती है, मैमोलॉजी कहलाती है, इक्थियोलॉजी कहलाती है? तो क्या कहलाती है भाई? तो ये कहलाती है इंटेमोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? इंटेमोलॉजी कहलाती है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों भाई, किसी का गलत तो नहीं हुआ? किसी का गलत नहीं होना चाहिए बहन। अगर ऐसे क्वेश्चन को आप लोग गलत कर देंगी तो आप लोगों का कान ऐठ करके मैं ऐसा चाटा लगा दूंगा कि आप लोगों का दिमाग उमाग सब खुल जाएगा ना। दिमाग उमाग खुल जाएगा। वैसे भी हमारी छड़ी परेशान हो गई है, छड़ी जादू की छड़ी लेकर आया हूँ ना। आप लोग जानती हैं वो जादू की छड़ी है, जिसका दिमाग नहीं काम करता है उसका भाई तो अब सोच रहा हूँ ना कि जादू की छड़ी आप लोगों को दे दूँ, और आप लोग क्या कीजिएगा, उसको ले करके जाइएगा। जब दिमाग नहीं काम करेगा तो उससे अपने सर पे एक छड़ी लगा लेंगे आप लोग, तो काम करने लगेगा। लेकिन भाई तो सभी बहनों को चाहिए ना वो छड़ी कहाँ कहाँ जाएगी? वो छड़ी कहाँ, जिसका जो, अच्छा आप लोग बताइए कि किसका जो दिमाग है वो कम काम करता है? कौन ऐसी वो महान बहन है जो बताएं कि सर हमारा दिमाग थोड़ा कम काम करता है? कोई है? तो उनको छड़ी दिया जाएगा। इस क्वेश्चन को कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा थोड़ा बताइए तो। एक गर्भवती महिला बताती है उसका अंतिम मासिक चक्र 22 जुलाई 2014 को प्रारंभ हुआ था। यह एक नियमित मासिक चक्र था जो 4 दिन में समाप्त हो गया था। प्रसव की अपेक्षित तिथि होगी। बताइए, मैं क्वेश्चन कराया हूँ, कुछ हल होल नहीं करूँगा, डायरेक्ट आंसर बताऊँगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मैं पढ़ा चुका हूँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कराया हुआ है, अगर आप लोगों ने गलती किया तब तो आप लोगों को मार पड़ेगी। आप लोगों को मैं टाइमिंग दे देता हूँ। चलिए इसको करने के लिए आप लोगों को मैं देता हूँ 20 सेकेंड का टाइम, इसको कीजिए। टाइम होता है आप लोगों का अब शुरू। बताइए जल्दी से। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, सभी बहने बताएं भाई। वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, आराध्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव, प्रीति कुमारी, रूपा विश्वकर्मा, रश्मि सोम जी, अनामिका सिंह जी, मनोज कुमार, आरती देवी, प्रियंका जी, पूनम जी, सहीना परवीन, शुभम नाथ, शिवम जी, राहुल कुमार माठो, सूर्यांश मिश्रा, श्रेया चौधरी, नीरज देवी। बताइए मनोरमा कुमारी जी, आप बताइए तो। अब तो क्लास में बहुत कम आती है ना, लेकिन आप लोग बताइए। संगीता पटेल जी बहन, मैं क्वेश्चन कराया हूँ कि नहीं कराया हूँ? बहन ईमानदारी पूर्वक आप बताइएगा। आप लोग कह देंगे कि सर नहीं कराएं, तब तो आप लोग दुखी कर देंगे भाई। मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन के डाउट जो वाले थे उसको क्लियर कर दिया। अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आप लोगों को आ जाते हैं तो आप लोग अगर गलत कर देंगे तब तो मारने का काम करेंगे। मैं क्वेश्चन कराया हूँ, मैं इस तरह से, अगर इस क्वेश्चन को नहीं कराया होगा तो मैं इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को बता चुका हूँ बहन। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए तो। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, जैसे पहले देखिए कितना दिया है, 22 जुलाई 2014 को प्रारंभ हुआ था ना, तो 22 जुलाई पहले लिखिए। 22 जुलाई, मैं डिटेल में आप लोगों को बताया हूँ बहन। 22 जुलाई, 22 जुलाई 2000, शायद 13 और 14 नंबर की क्लासें आप लोग पढ़ेंगे, या 34-34 नंबर की क्लासें पढ़ेंगे, तो उस तरह के क्वेश्चन मैं आप लोगों को डिटेल में पूरा करा दिया हूँ। जितने जिस तरह से आने वाले 3-4 तरह के क्वेश्चन कराया था, तो आप लोग पढ़ पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। लेकिन आप लोग पीछे क्लासें नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा। तो 22 जुलाई 2014 दिया है, 22 जुलाई 2014, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या करना है। इस 22 जुलाई में, 22 में डेट वाले में कितना जोड़ना होता है, तो इसमें जोड़ना होता है 7 जोड़ना होगा। इस जुलाई में कितना जोड़ना होगा, तो जुलाई में 9 मंथ जोड़ेंगे।
और इसमें इस तरह से छोड़ देंगे। अब कितना हो जाएगा, इसमें क्या है, दिन जोड़ते हैं, 7 दिन जोड़ते हैं और इसमें 9 माह जोड़ते हैं। कितने जोड़ते हैं, 9 माह। तब कितना हो जाएगा, 22 में 7 दिन जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। और जुलाई में 9, जुलाई के महीने में इसमें 9 महीना और ऐड कर देंगे तो जुलाई के बाद आएगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। कितना हो गया, 9 हुआ कि नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ ना, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जुलाई के बाद क्या आएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो कितना हो जाएगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल ना, तो यहाँ पे अप्रैल हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा, अप्रैल। अब देखिए अप्रैल हो गया तो 29 अप्रैल हो गया। लेकिन ये जुलाई का महीना जो है तो 2014 का महीना है। लेकिन तो हम जुलाई के बाद जब चल जा रहे हैं अगले महीने में, यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हो रहा है ना। देखिए जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो जनवरी के बाद तो यानी कि दूसरा साल आ गया। तो 2014 है तो 2015 हो गया। 2015 हुआ कि नहीं हुआ, तो 29 अप्रैल 2015 होगा। क्या, उसके प्रसव की अपेक्षित तिथि क्या होगी, 29 अप्रैल 2015 होगी। तो 29 अप्रैल 2015 इसमें से कौन सा ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी दिया है। कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कंफ्यूज तो नहीं हुआ। बताइए संगीता पटेल, प्रियंका साहनी जी, आप लोगों ने कर लिया कि नहीं कर लिया था इस क्वेश्चन को। सीमा देवी जी बताइए, शांति वाजपेयी जी बताइए, तो भवन रश्मि सोम जी बताइए, क्या इस क्वेश्चन को आपने कर पाया। संगीता पटेल जी आप बताइए, क्या इस क्वेश्चन को कर ली कि नहीं कर ली। जितना टाइमिंग दिया गया था उतने टाइमिंग में, ये नहीं कि आप 1.5 घंटे में करके बताएंगे सर हम इसको 1.5 घंटे में करके बता रहे हैं, 15 मिनट में करके बता रहे हैं, 2 मिनट में करके बता रहे हैं। इसको जितना टाइमिंग में दिया था उतना टाइमिंग में आपको हल करना था, 20 सेकंड के अंदर क्वेश्चन पाइए। अगर इस तरह क्वेश्चन में आप 2 मिनट लगा देंगे, 3 मिनट लगा देंगे हल करने में, तब तो बहुत समझिए कि क्वेश्चन को देखिए, तुरंत रखिए और तुरंत उसको कर दीजिए। बताइए तुरंत कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए। एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, मान लीजिए कि उसकी जो है मासिक धर्म की जो तिथि है, अगर मान लीजिए कि मासिक धर्म की तिथि है उसकी, मासिक धर्म की तिथि है 25 जनवरी कर लीजिए ना, 25 जनवरी, 25 जनवरी करिए। 25 जनवरी है, 25 जनवरी 2021 है। तो उसके जो है प्रसव की अपेक्षित तिथि क्या होगी, बताइए इसको। तो इसको बताइए तुरंत। 25 जनवरी जो है, 25 जनवरी जो है और 2021 को उसके मासिक चक्र की अंतिम तिथि थी 25 जनवरी 2021 को। तो उसके प्रसव की अपेक्षित तिथि क्या होगी। अब बताइए इसको, इसको करके बताइए आप लोग सभी लोग, बताइए तो थोड़ा हल कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 72 इसको कर लीजिएगा, इसको करके हमको कमेंट कीजिएगा। इसको कौन से दे दें, इसको लिखिएगा 71 नंबर, क्वेश्चन नंबर 71 और होमवर्क शब्द लिख करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 71 होमवर्क यहाँ पे लिखेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को दिया था। इसको बताइए क्वेश्चन नंबर 72, अजनबी से डर सामान्यतः किस उम्र में दिखाई देता है। तो अजनबी से डर सामान्यतः किस उम्र में दिखाई देता है, क्या 2 माह, 4 माह, 6 से 7 माह या 12 माह। तो अजनबी से डर सामान्यतः किस उम्र में दिखाई देता है भाई बच्चों को बताइए। अजनबी से डर सामान्यतः किस उम्र में दिखाई देता है, तो किस उम्र में दिखाई देता है भाई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 6 से 7 माह में। क्या होगा, 6 से 7 माह में अजनबी से डर सामान्यतः किस उम्र में दिखाई देता है, तो 6 से 7 माह में दिखाई देता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। गलत तो नहीं हुआ संगीता पटेल जी, गलत तो नहीं होना चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 यानी 73 भाई, 73 क्वेश्चन को कर दीजिए तो आप लोग सभी लोग। क्या पूछा है क्वेश्चन, सामान्य आयु समूह का प्रभाव किस अवस्था में सबसे अधिक होता है। तो किस अवस्था में सबसे अधिक होता है, क्या शैशवावस्था में सबसे अधिक होता है, किशोरावस्था में सबसे अधिक होता है, या वृद्धावस्था में सबसे अधिक होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए आप लोग, बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में 73 नंबर का, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। सामान्य आयु समूह का प्रभाव किस अवस्था में सबसे अधिक होता है,
तो सामान्य आयु समूह का प्रभाव, तो सबसे ज़्यादा मतलब कि पूछ रहा है कि किस आयु में सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है ना, किस आयु में किस आयु की अवस्था में सबसे ज़्यादा प्रभाव अधिक हो देखने को मिलता है। तो किशोरावस्था में सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है भाई। बदलाव सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलेगा? किशोरावस्था की उम्र में देखने को मिलेगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किशोरावस्था की उम्र क्या होती है बताइए तो? किशोरावस्था की उम्र, किशोरावस्था ना, किशोरावस्था की किशोरावस्था की उम्र कितनी होती है बताइए तो? कितनी होती है? तो कितनी होती है इसको बताइए। इसको कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 73 डालिएगा और होमवर्क शब्द लिख करके बताइएगा कि कितनी होती है ना। ये तो आप लोग कर लेंगी ना। ये गलत हुआ है कि नहीं गलत हुआ है इसको बताइए, सही हुआ है कि गलत हुआ है इसको बताइए। आप लोगों को जो क्वेश्चन आ रहे हैं बनना उसको कमेंट करते चलिए। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ उसको कमेंट करते चलिए। एक और आप लोगों को समझाना था बात, क्वेश्चन नंबर 74 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 74 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 74 यानी 74 भाई। हेपेटाइटिस ए का संचरण किस मार्ग द्वारा होता है? क्या यौन संपर्क, रक्तदान, मल, मौखिक मार्ग, वायु जनित श्वसन बूंदे? हमारा राइट आंसर क्या होगा? 74 यानी 74 नंबर का। जल्दी से सभी बने कमेंट कर देंगी। बताइए संगीता पटेल जी, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए बीबा जी अब नहीं आएंगी क्लास में भाई, उनको केक खिलाना पड़ गया, अब उनको दिक्कत हो जाएगी। वैसे भी उनके पास ना, हमको बता रही थी संगीता पटेल जी बहन बता रही थी कि सर सीमा दीदी के पास, संगीता पटेल जी ने बताया हमको सर कि सीमा देवी के पास जो है क्या है कि एक थाली है, तो इनके पास थाली है, उसी को लेकर चला जाएगा, उसी में केक लेकर आया जाएगा। अरे इनके पास थाली है, हमारे पास परात है। क्या कहते हैं? परात। परात आप लोग जानती है ना, इसी परात में लेकर आया जाएगा। खूब बड़ा सा परात है ना, परात आप लोग जानती होंगी। इसी परात को लेकर चला जाएगा, उसी में लेकर आया जाएगा खूब बढ़िया से ना। पूरी सब्जी और क्या कहते हैं, पूरी सब्जी बनती है, और क्या बनता है भाई? खीर बनता है, पनीर की सब्जी बनती है। थोड़ा उसमें हम लोग क्या कहेंगे, थोड़ा केक उक ले लेंगे मज़े का, खूब खाएंगे, खूब पियेंगे, खूब मस्ती करके आएंगे। लेकिन ये पहले आए और बताएं तब तो कि केक उक देंगे कि नहीं देंगे भाई। इसी तरह से केक लग रहा है कि धीरे धीरे सब खा जाएंगी, और खा करके आके बताएंगे सर हम खा लिए हैं बहनों, आप लोग भी चिंता मत कीजिए, मैं सब खा करके आई हूँ। तो इस तरह से भाई नहीं खाया जाता है। इस तरह से खाएंगे आप बताइए। हम लोग वेट कर रहे हैं कि आप कब बुलाएंगे कब बुलाएंगे। देखिए इनको देख लीजिए, संगीता पटेल को 2 दिन से खाई नहीं है बेचारी। ये सुबह सुबह चाय भात खा लेती हैं, लेकिन इसे खाई नहीं है कि केक मिल जाएगा हम खाएंगे। क्यों भाई संगीता पटेल जी, ये बात है कि नहीं है? ये बात तो है, हमको लगता है कि ये बात है, आप वेट कर रही हैं। चलिए चलिए, वैसे चाय भात सुबह का नाश्ता कर लिया करिए। और कोई बताएगा नहीं भाई कि संगीता पटेल जी जो हैं बिना मुंह धोए चाय भात खाती हैं ना। चाय भात खाने वालों का दिमाग इतना कैसे अमीर लग रहा है कि हमको भी खाना पड़ेगा क्या? हेपेटाइटिस ए का संचरण किस मार्ग द्वारा होता है बहन? तो किस मार्ग द्वारा होता है? ये होता है मल मौखिक मार्ग द्वारा होता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। हेपेटाइटिस ए का संचरण किस मार्ग द्वारा होता है? तो हेपेटाइटिस ए का संचरण मल मौखिक मार्ग द्वारा होता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 का मतलब कि 75। पांचवा वाइटल साइन किससे माना जाता है? तो किससे माना जाता है? क्या ABG विश्लेषण को, फीवर को, हृदय गति को, या दर्द को? तो किसे माना जाता है भाई? पांचवा वाइटल साइन किसे माना जाता है? तो पांचवा वाइटल साइन जो माना जाता है दर्द को माना जाता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों भाई गलत तो नहीं हुआ? किसी का गलत नहीं होना चाहिए भाई, किसी का लोगों का भाई गलत नहीं होना चाहिए। थोड़ा हम ड्राइंग बनाना आप लोगों को सिखा दें, ड्राइंग आप लोग बनाना सीख लीजिए। मैं बार बार आप लोगों को ड्राइंग बनाना सिखा रहा हूँ, लेकिन आप लोग सीख नहीं रहे हैं, ये बात गलत है भाई। हम बता रहे हैं तो आप लोग को सीख लेना चाहिए। ये कान है, ये कान बहुत महंगा है, इसी कान को काटा जाएगा। देखिए इस तरह से अगर कोई आप लोगों के सामने दिख जाए तो उससे डरना नहीं है ना, उससे डरना नहीं है। ये नहीं कि डर जाए, मैं तो डर जाता हूँ कभी कभी, लेकिन आप लोग डरिएगा मत ना। आप लोगों को डरना नहीं है इनसे, ठीक ना। इनको थोड़ा पहचानिए, ये कौन है? ये है संगीता पटेल जी बहन है, इनसे डरना नहीं है।
अब बताइए इस तरह से है कुछ दिन के बाद इनका जब कनवा काट लेंगे तो बिना कान वाली हो जाएंगी ना, तब तो और डर लगने लगेगा भाई। बिना कान की कैसे सुनती होंगी यार, बताइए। बिना कान की हो जाएंगी और इस रूप में कोई इनको देख ले तब तो डर के मारे भाग जाएगा। भाग जाएगा भाई। इस तरह से रूप बना के हैं। क्वेश्चन नंबर 76 यानी 76, भारत में भोजन से शरीर में आयरन के कम अवशोषण का कारण क्या है? तो कम अवशोषण का कारण क्या है? क्या भोजन के साथ चाय पीना, केवल शाकाहारी भोजन खाना, प्रतिदिन गेहूं खाना, प्रतिदिन चावल को खाना? हमारा राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कराया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप लोग कर लेती हैं बहन तब तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सारी बहनें जल्दी से कमेंट करके बता दें इसका राइट आंसर क्या होगा। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बंद्रा राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, बी बाजी, और कौन है भाई? रश्मि सोम जी, रूपा विश्वकर्मा, प्रीति कुमारी, आराध्या पंडित, कनिका चौहान। उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को नीतू कुमारी। तो नीतू कुमारी जी बहन इस क्वेश्चन को उड़ा दीजिए जहाज की तरह। देखते हैं कौन ऐसी बहन है जो भाई इस क्वेश्चन को उड़ाती है। श्रेया चौधरी, सूर्यांश मिश्रा, राहुल कुमार माठो, इस क्वेश्चन को उड़ाइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? कोई ऐसी बहन नहीं है क्या जो इस क्वेश्चन को उड़ा करके फेंक दे? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या भाई शांति वाजपेयी जी, आप में भी उतना दम नहीं रह गया क्या इस क्वेश्चन को उड़ाने के लिए? संगीता पटेल जी बहन, क्या आप लोगों में इतना नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन को उड़ा करके फेंक दीजिए जहाज की तरह? उड़ा दीजिए भाई। ऐसे क्वेश्चन को अगर नहीं उड़ाएंगे आप लोग तब कैसे होगा भाई? हम तो सोचते हैं कि हमारी बहनें उड़ा ही देंगी। आप लोग बहन वेट चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन करा दूंगा। वैसे क्वेश्चन कराऊंगा जो आप लोग कहेंगे कि हाँ सर आ भी सकता है क्वेश्चन ना। तो आप लोग ये मत सोचिए कि सर लिख लिख के लाते हैं, कब तक कराएंगे, इतना ही क्वेश्चन करा रहे हैं, कहते हैं डेली कि सर मैं बहनों करा दूंगा, मैं करा दूंगा। इसका राइट आंसर क्या है? क्या पूछा है बहन, पर इसको समझ लीजिए कि भारत में भोजन से शरीर में आयरन के कम अवशोषण का कारण क्या है? तो कम अवशोषण कारण क्या है कि भोजन के साथ चाय पीना। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। भाई देखिए दो बहनों का हमारे पर कमेंट आया था। दो बहनें हमको कमेंट की थी कि सर आप टाइपिंग करा करके टाइपिंग वाला क्वेश्चन करा दीजिए। देखिए बहन, इस टाइपिंग वाला कराने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। टाइपिंग कराने में भी हमको मेहनत लगता है, ऐसी बात नहीं कि टाइपिंग कराने में मेहनत नहीं लगता है, बस वो हमको लिखना नहीं पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन तो हम टाइप करके लैपटॉप में सब सेट करेंगे तब तो उसको जाकर निकलवाएंगे, तो ये तो समय लगबे करेगा, लेकिन थोड़ा हमको बहुत आसान हो जाएगा ना, आसान हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो दो बहनों का तो कमेंट आ गया, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को टाइपिंग करा करके निकलवा करके अब उसको आप लोगों को दूँ क्वेश्चन, तो ठीक रहेगा ना। जैसा होगा आप लोग उसको देख लीजिएगा कि सर टाइपिंग वाला ठीक है या नहीं ठीक है, तो उसे हमको बताइएगा आप लोग। लेकिन अब तो टाइपिंग वाला दिया जाएगा। लेकिन दो लोगों का कमेंट आ गया ना, शांति वाजपेयी जी का। शांति वाजपेयी जी बहन हमको कमेंट की थी कि सर टाइपिंग वाला ही कराइए, अच्छा रहेगा। शांति वाजपेयी जी ना, और कौन है भाई? और एक हमारी बहन है संगीता पटेल जी, इनको कौन भूलेगा भाई? संगीता पटेल जी को कोई भूल जाएगा तो डरवा देंगे ना। संगीता पटेल जी को जो भूलेगा वो डर जाएगा इनको देख करके। इनका रूप रंग आप लोग देख लेंगे तो देखते नहीं इनको, डर जाएगा आदमी। हम तो डर जाते हैं, तुरंत डर जाते हैं। तो भाई अब टाइपिंग वाला क्वेश्चन दिया जाएगा आप लोगों को, इस बात से आप लोग निश्चिंत रहिए। कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी आप लोगों को मिलेंगे, कुछ क्या बहुत ज़्यादा भी मिल सकते हैं, कुछ भी मिल सकते हैं, थोड़ा बहुत भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर उसमें मान लीजिए, एक बात ध्यान दीजिएगा बहन, आप लोगों का टाइम तो मैं लेना नहीं चाहता हूँ। मान लीजिए आप लोगों को मैं 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर 50 क्वेश्चन में आप लोगों को 10 क्वेश्चन मान लीजिए कि रिपीटेड मिल गया, तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए भाई। 50 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन रिपीटेड मिल गया, 20 क्वेश्चन मिल गया, तो आप ही लोगों का उसमें फायदा होगा भाई। कुछ क्वेश्चन आप लोगों को रिपीटेड हो जाएंगे, याद हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। और तुरंत आप लोगों को 1 घंटे के अंदर रिवीजन होगा ना। और यहाँ पे जैसे आप लोग पढ़ती हैं ना, तो देखिए क्या होता है, थोड़ा चाय लाओ तो बस चली जाएंगी छोड़ करके चाय देने के लिए। थोड़ा थाली धो दो तो खाना देना है, बस थाली धो देंगी खाना देने के लिए। खाना खा लो, बैठ करके पढ़ रही हो, बस छोड़ करके चलेंगे खाना खाए। तब मतलब इस तरह से आदमी का कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है। लेकिन एक साथ आप लोगों को रिवीजन वाला भी नए क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा ना। तो आप लोग भाई उसको ध्यान दीजिएगा। मैं रिपीटेड करा दूँ तो कोई कमेंट ना करे कि नहीं सर क्यों कराएं क्यों कराएं। क्वेश्चन नंबर 77 को पढ़िए।
सब्सोटरी किस मार्ग से दी जाती है? तो सब्सोटरी किस मार्ग से दी जाती है? क्या मौखिक मार्ग से, मलाशय या योनि, नाक, शिरा में? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सब्सिटरी ना, सपोसिटरी किस मार्ग से दी जाती है? तो सपोसिटरी जो है वो दी जाती है किस मार्ग से दी जाती है भाई? ये तो हमको लग रहा है सपोसिटरी जो दी जाती है मलाशय या योनि मार्ग से दी जाती है। क्या होगा संगीता पटेल जी बहन? कुछ कंफ्यूजन लगा क्या? क्वेश्चन मौखिक, नाक, शिरा में, मलाशय या योनि द्वारा होगा भाई। ऑप्शन नंबर बी होगा। सपोसिटरी किस मार्ग से दी जाती है? ऑप्शन नंबर 20 सही होगा ना। इसको क्लियर कीजिए, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा हमारा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 का मतलब हुआ कि 78। बताइए क्वेश्चन नंबर 78 को बताइए, तो जल्दी से बताइए। टैकीकार्डिया किस स्थिति को कहते हैं? टैकीकार्डिया किस स्थिति को कहते हैं? क्या 60 प्रति एमएम, 80 प्रति एमएम, 100 प्रति एमएम, 120 प्रति एमएम? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। इतना आसान क्वेश्चन को अगर आप लोग टाइम लेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 यानी 79। क्वेश्चन नंबर 79 को पढ़िए। रूबेला को और किस नाम से जाना जाता है? तो रूबेला को और किस नाम से जाना जाता है भाई? ये तो गलत नहीं होना चाहिए, मैं बताया हूँ इसको। जर्मन खसरा, चेचक, जलौरा, गलकंड। हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइए तो। हमारा राइट आंसर क्या होगा? संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी। सीमा देवी जी आप क्लास में अब्सेंट थी क्या बहन? सुबह क्लास में अब्सेंट थी। अगर आप लोग अब्सेंट हो जाती है ना तो मैं बहुत, जैसे नहीं होता है कि आदमी कोई, हमारी बहनें नहीं आई पढ़ने के लिए, चाहे नहीं पढ़ी हैं आज, क्या उन लोगों का नुकसान हो जाएगा? हो सके कि जो क्वेश्चन आज कराया गया है वही क्वेश्चन उन लोगों को मिल जाए पढ़ने के लिए, वही एग्जाम में आ जाए, तो वो नहीं पढ़ी है तो क्या होगा बेचारी का? ये सब हम भी सोचते हैं। ये सब आप लोग मत सोचिएगा कि नहीं हम लोग नहीं पढ़े तो बहुत अच्छा कर दिए हैं। तो हम भी बहुत टेंशनाइज हो जाते हैं कि आप लोग नहीं पढ़ी हैं। किसी की बहन का अगर मान लीजिए कि किसी बहन का क्वेश्चन, जब जहाँ एक क्वेश्चन गलत हो रहा है, 2 क्वेश्चन गलत है, किसी का सीधे 7 क्वेश्चन गलत हो जाए, तब भी मैं टेंशनाइज हो जाता हूँ कि भाई क्या बात है, या कोई टेंशन ले ली है, या कोई डांटा है, कोई बोला है, कुछ कहा, या क्वेश्चन ही टफ था। कौन ऐसा क्वेश्चन था जो उनको नहीं आया? मैं चाह रहा हूँ बहन कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन आते नहीं, 1-2 क्वेश्चन की बात नहीं है, 1-2 क्वेश्चन चलता रहेगा, 1-2-3-4 क्वेश्चन। अब 7-7 क्वेश्चन, 8-8 क्वेश्चन आप लोग गलत कर देंगी, तब तो अब एग्जाम नज़दीक आ रहा है भाई, तब ऐसे इतना गलत होगा तब तो बहुत दुखी वाली बात है ना कि आप लोग गलत कर रहे हैं क्वेश्चन को। गलते ना हो, किसी तरह से क्वेश्चन आ जाए, टफ आ जाए, ईजी आ जाए, कि साहू भी आए, गलते ना हो ना। इस हिसाब से आप लोग रहिए। अगर गलत हो जाता है, एक और काम कीजिएगा, देखिए हमारी बात को मान लीजिए। रुकिए भैया, आप लोगों के नीचे बताना, पहले इस क्वेश्चन को कीजिए, पहले क्वेश्चन क्या पूछा है बहन? रूबेला को और किस नाम से जाना जाता है? क्या जर्मन खसरा, चेचक, जलौरा या गलगंड? तो रूबेला को जो जिस नाम से जाना जाता है वो नाम क्या है? तो उसका नाम है गल जर्मन खसरा ना है। क्या है? जर्मन खसरा। देखिए बहन, यहाँ पे शोर करने के लिए ये लोग आ गए ना, शोर करने के लिए आ जाते हैं बहन, मैं परेशान हो जाता हूँ। आप लोग थोड़ा सा अपने मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा बहन ना, मैं इन लोगों से परेशान हूँ। लेकिन आप लोग ये भी कोशिश कीजिएगा, जैसे मैं इन लोगों से परेशान होकर के भी क्लास आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग अपने मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ाइएगा और सुनते रहिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या आंसर बताया जा रहा है ना। उतना आप लोग करते चलेगा, इन लोगों को परेशान करने दीजिए। हम लोग को एग्जाम क्रैक करना है बहन, तो बहुत सारी रुकावटें हम लोगों के बीच आ रही हैं, लेकिन हम लोग को रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। एग्जाम को क्रैक करके ही रुक पीछे लौटना है, और केक वोक के साथ, मिठाई उठाई के साथ खाते हुए, और खूब खा करके जो उसका रस्सा उस्सा होगा सब लोगों को देंगे। लीजिए खा लीजिए, थोड़ा सा इसको भी चाट लीजिए भाई, आप लोग भी ले लीजिए, देखिए कैसा लग रहा है। आप लोग तो कर रहे थे ना, आप लोगों से नहीं होगा, परेशान कितना हम लोग को कर रहे थे। देखिए हम लोग पास कर गए एग्जाम को, नौकरी वोकरी हम लोगों को मिल गई है, तो उन लोगों को दिखाना है। तो बहन आप लोग भी थोड़ा हमारा हेल्प कीजिएगा। ये समझिए कि आप लोग हमारा हेल्प कर रही है, कि अगर आप लोग को शोर शराबा सुनाई दे रहा हो बहन, तो थोड़ा अपने मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा। क्लास छोड़ के जाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, कुछ न कुछ तो आप लोगों को सीखने को ही मिलेगा। कुछ न कुछ तो हमारे क्लास से आप लोगों को सीखने को ही मिलेगा। मैं भले से आप लोगों को लिख करके क्वेश्चन देता हूँ बहन, किसी तरह से बना करके देता हूँ, नोट करके देता हूँ, लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए कि नहीं क्वेश्चन आने लायक रहता है कि नहीं रहता है। क्वेश्चन को पढ़िए। बालों की स्वच्छता क्यों जरूरी है? बताइए, बालों की स्वच्छता क्यों जरूरी है? क्या डैंड्रफ और जुआ को रोकता है? बालों को घुंघराला करता है?
बालों का रंग बदलता है या रात भर में बाल लंबे करता है? ये तो बड़ा अजीब क्वेश्चन हो गया भाई। रात भर में बाल लंबे करता है, ये रात भर में बाल लंबे किसका करता है भाई? ये आप लोग बताइए, क्या लग रहा है कि रात भर में बाल लंबे करता है? बालों की सुरक्षा क्यों जरूरी है बताइए संगीता पटेल जी बहन। रात भर में बाल अगर लंबा कर दे तब तो भाई बहुत अच्छी बात है भाई ना। और घुंघराले बाल किसका कर देता है भाई? ये तो लग रहा है कि घुंघराले बाल तो जो है ये इस तरह से किसके लागू होता है घुंघराला बाल? ये घुंघराला बाल किसका है भाई बताइए? इस तरह से अगर बाल आप लोगों का कोई देख ले तो डर ही जाएगा भाई। इनका कान तो भूल गए भाई, काने को काटना है और काने बहुत महंगा है। कान को काट लेंगे और ये कहती है ना कि सर आप कान हमारा काट लेंगे ना तो हम टोपी लगा के चले जाएंगे। वैसे भी ठंडी का समय टोपी लगा कर जाएंगे तो बिना कनवे कन रहेंगे, कान हो जाएगा बताइए? कान तो नहीं ना हो जाएगा? कान नहीं हो जाएगा भाई। ये नहीं कि टोपी लगा लेंगे उसे कोई देखेगा नहीं कि बिना कान वाली आई हैं कि कान वाली हैं आप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बालों की स्वच्छता क्यों जरूरी है? तो बालों की स्वच्छता से क्या डैंड्रफ और जुए को रोकता है या बालों को घुंघराला करता है? ये तो कैसा क्वेश्चन हो गया, बालों घुंघराला करता है, बालों का रंग बदलता है। अरे भाई रात भर में बाल लंबे करता है। इतना आसान क्वेश्चन, इतना अच्छा क्वेश्चन अगर मिल जाए आप लोगों को तो बहुत आसान से आप लोग करके आ जाएंगे और इसका राइट आंसर लगा देंगे आप लोग। ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बालों की स्वच्छता क्यों जरूरी है? डैंड्रफ और जुओं को रोकता है। क्या करता है? डैंड्रफ और जुओं को रोकता है ना। हमारा राइट आंसर होगा वन, ऑप्शन नंबर ए होगा ना। ये सब नहीं होगा, बालों को घुंघराला नहीं बनाएगा भाई, गलत हो जाएगा। बालों का रंग कैसे बदलेगा? अगर किसी का बाल ये पक गया है, सफेद हो गया है तो क्या उसको काला कर देगा? रात भर में बाल लंबे करता है, क्या रात भर में बाल लंबा कर देगा? तो जो आयुर्वेदिक हेयर ऑयल आया है उसका क्या होगा? एक ऑयल आ गया है ना, तेल, उसको क्या कहते हैं? आयुर्वेदिक हेयर ऑयल, क्या बता रहे थे सब प्रचार करते हैं, आयुर्वेदिक हेयर ऑयल, ऑयल तेल, इसको लगाइए और 1 महीने में बाल को लंबा कीजिए। हम सोचे कि हम भी बाल लंबा कर ले क्या, फिर सोचे कि हम लंबा कर लेंगे तो सब लोग डर जाएंगे कि इतना अच्छा लंबा बाल कैसे हो गया इनका, तो सब लोग पूछने लगेंगे तो मैं भी बताऊंगा, तो फिर इसीलिए मैं सोचा कि नहीं रहने दें, इसी तरह से रहने दें ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए भाई। ठंडी पड़ रही है, ठंडी में नहाने धोने की जरूरत नहीं है आप लोगों को ना। कौन कौन ऐसी बहन है भाई जो नहीं नहाती हैं बताइए? मैं तो आप लोगों को बताया था ना कि मैं बहन अपने घर में 2 नल लगवा दिया हूँ ना। ये 2 नल नहीं लगवाया हूँ, 3 नल लगवाया हूँ। क्यों संगीता पटेल जी बहन? मैं 3 नल लगाया हूँ ना। एक में आता है कौन सा पानी आता है? ठंडा पानी आता है। और एक में कौन सा पानी आता है? तो एक में आता है गर्म पानी ना, गर्म पानी। इसमें आता है गर्म पानी, ठीक है ना। और इसमें आता है ठंडा पानी। और एक एक ये यहाँ पे नल है, इस नल पे मैं नहाता हूँ। जिसका इसमें क्या है बताइए? जिसको ठंडे पानी से नहाना होगा वो ठंडे पानी से नहा लेता है, जिसको गर्म पानी से नहाना होता है गर्म पानी से नहा लेता है। लेकिन मैं जो बहन है इस नल पे नहाता हूँ ना। अब आप कहेंगे सर ये बीच वाला नल कौन सा है? तो मैं बताया हूँ आप लोगों को ना, ये बीच वाला नल में बहन पानी नहीं आता है। तो जिसको नहीं नहाना होता है वो बीच वाले नल पर जाएगा। तो कौन ऐसी बहन है जो बीच बीच वाले नल पर नहाना पसंद करेंगी? कौन ऐसी बहन है जो बताएं कि इस बीच वाले नल पर नहाना पसंद करेंगे? भाई हम तो बीच वाले पे नहा लेता हूँ, आप ही लोगों में से मैं भी हूँ। मैं भी नहीं नहाता हूँ ठंडी उंडी में भाई। मैं भी आप ही लोगों की तरह बिना ब्रश व्रश किए ना, जैसे संगीता पटेल जी हैं। अब कहेंगे अरे ऐसी बात नहीं है जी कि बिना ब्रश व्रश किए कोई खाएगा। वो संगीता पटेल जी ने काम करती है कि सब लोग करेगा? कौन कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है बताइए? यकृत, अग्नाशय, प्लीहा, गुर्दा। हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइए? हमारा राइट आंसर क्या होगा? 81 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। 81 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बंत? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? तो अंगनाशय बनाता है। इंसुलिन बनाने का काम कौन करता है? तो अंगनाशय बनाता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा ना। देखिए भाई इनको समझाइए, क्यों आप सुबह भाई, क्यों आप सुबह बिना ब्रश व्रश किए खाती रहती हैं? कोई आपको खाना वाना नहीं देता है? क्या दिक्कत है आपको बताइए? सुबह ये चाय भात खाती हैं, इनको थोड़ा जानिए। इनको तो आप लोग जानते होंगे, इनको सुबह चाय भात दे दीजिए, ये दिन भर खुश रहती हैं और खूब पढ़ेंगी ना। तो इतनी ये महान है, इनको तो सभी लोग जानते होंगे। चाय बातें खा लेती हैं बिना ब्रश व्रश किए। क्या बात है भाई? कौन आपको चाय भात दे देता है भाई? बहुत अच्छी है भाई ये हमारी बहन ना। चलिए चिंता मत कीजिए, चाय भात जब आप नौकरी लेकर आएंगे तो आपको चाय भात ही मैं बनवाऊंगा और कहूँगा कि हमारी बहन आए भाई उसको चाय भात दिया जाए, ठीक ना। हाँ आपको चाय भात दिया जाएगा, चिंता मत कीजिए। रोना नहीं है भाई। रोती क्यों आप? पागल कहेंगे, रोती हैं, रोता नहीं चाहिए। छोटे बच्ची हुई है क्या? कैसे कहते हैं छोटी बच्ची हुई है क्या?
नहीं रोया जाता है, रोइए मत, आपको चाय बात मिल जाएगा ना, रोना नहीं भाई, रोना नहीं है आपको, आपको चाय बात मिल जाएगा। ठीक, चलिए चलिए बहन गुस्सा मत होइएगा, संगीता पटेल जी बहन। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन 82 सॉरी 22 हम पढ़ दिए भाई। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 पढ़िए क्या दिया। गर्भवती नई महिलाओं के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर WHO क्या है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है बहन, क्वेश्चन में नहीं दिया है। मैं बार बार आप लोगों को सिखा रहा हूँ, जब क्वेश्चन में नहीं शब्द दे दे, नहीं अगर नहीं शब्द दे दिया है तो समझिए उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत बहुत ध्यान से पढ़ना। ये नहीं जो दिया तो आपका क्या है, दुश्मन है, क्या है, दुश्मन ना। ये समझ लिए कि ये जब नहीं आ गया है तो ये समझिए कि आपको एग्जाम करेक्ट करने के लिए नहीं आया है ना। एक आएगा आप लोगों के लिए सिवाय शब्द। अगर सिवाय शब्द बन मैं सिखा रहा हूँ, आप लोगों को डेली सिखाता हूँ, गलत कर देंगे आप लोग, हमारी बात को मानिए। आप लोगों से गलतियाँ हो सकती हैं, मैं जानता हूँ आप लोग गलती कर सकती हैं बन, किसी बात को हमारे आप लोग सोच रहे हैं सर डेली बताते हैं, हम लोग सब आता है। तो जब सिवाय शब्द आ गया क्वेश्चन में कहीं भी तो समझिए कि वो नौकरी आपको लेने से रोकने के लिए आया है। तो इसको ऐसे पढ़िएगा कि इसके समझ में आया कि मैं किसके पास आ गई पढ़ने हल होने के लिए, और इसको ऐसा उड़ाइएगा कि हवा में उड़ता ही रह जाए। ढेर ज़्यादा डिस्टर्ब करे तो चटनी बना करके खा जाइएगा इसको, ठीक ना। तो इसको पढ़िए, गर्भवती नई महिलाओं के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर WHO क्या है। क्या 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर या अधिक, 10 ग्राम प्रति डेसीलीटर या अधिक, 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर या अधिक, 8 ग्राम प्रति डेसीलीटर या अधिक। हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। बताइए, संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, पुष्पाचार्य, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, सभी बहने इस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, 22वें नंबर का 82 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा भाई। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर या अधिक। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। गलत तो नहीं हुआ भाई, किसी का गलत नहीं होना चाहिए बहन। अगर जिस भी बहन का क्वेश्चन गलत हो रहा है तो घबराए ना ना। अभी देखो आप लोग को मैं एक बात बता देता हूँ, घबराना नहीं है, थोड़ा नीचे बता दूंगा, भूल जा रहा हूँ तुरंत तुरंत। क्वेश्चन नंबर 83 बताइए, पोषण स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ऊर्जा प्रदान करता है, रोग उत्पन्न करता है, रोग प्रतिरोध क्षमता कम करता है, या वृद्धि रोकता है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, 83 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। पोषण स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, पोषण स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह, तो क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ऊर्जा प्रदान करता है, क्योंकि रोग उत्पन्न करता है। रोग उत्पन्न कैसे करेगा भाई, रोग प्रतिरोध क्षमता कम करता है भाई, तो WBC कहाँ जाएगा, वृद्धि रोकता है, बिल्कुल नहीं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पोषण स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पोषण ऊर्जा प्रदान करता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गलत तो नहीं हुआ, किसी का गलत नहीं होना चाहिए बहन। अगर इस तरह क्वेश्चन आप लोग गलत कर देंगे तब तो बहुत गलत बात है भाई, तब तो आप लोग मारने का काम करेंगे। अब गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, सारे क्वेश्चन जितना क्वेश्चन कराया जाए उतने में एक दो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो गलत हो जाते हैं, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। अब तो गलत नहीं होना चाहिए। एएनएम को अनैतिक प्रथाओं की रिपोर्ट किससे करनी चाहिए, तो किससे करनी चाहिए, मीडिया को, पड़ोसी के, उच्च स्वास्थ्य प्राधिकरण को, या बाजार संघ को। तो किसको करना चाहिए भाई, एएनएम को अनैतिक प्रथाओं की रिपोर्ट किससे करनी चाहिए, तो किससे करनी चाहिए रिपोर्ट उसको बताइए। 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, एएनएम को अनैतिक, मान लीजिए कि आप एएनएम है, ठीक ना, आपको अनैतिक प्रथाओं की रिपोर्ट करनी होगी तो किसे करेंगी आप, किसे करना चाहेंगे, किसे करना चाहेंगे आप बताइए। क्या मीडिया को बुलाएंगे आप, मीडिया को बुलाएंगी, या पड़ोसी को जाकर के बताएंगी, नहीं, बाजार संघ को जाकर बताएंगी, नहीं। अब देखिए दो ऑप्शन बचा है, क्या मीडिया को बुला करके बताएंगे या उच्च स्वास्थ्य प्राधिकरण को बताएंगे, तो उच्च स्वास्थ्य प्राधिकरण को बताएंगे। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। एक काम कीजिएगा बहन, आप लोग देखिए मैं जो बता रहा हूँ इसको सभी लोग फॉलो कर दें, जितना मैं बता रहा हूँ। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, सीमा देवी जी, पुष्पाचार्य, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, चंद्रकला देवी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, सब बातें हमारी सुनते रहिए। रश्मि सोम जी, रूपा विश्वकर्मा, जिसको जाना है वो जाए और हमारी बात को सुन ले। यहाँ पे क्या मैं बता रहा हूँ देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 84 है, क्लास कौन सी है, 155। यहाँ पे अपने नोटबुक में लिखिएगा, कॉपी पे लिखिएगा क्लास, CLASS, क्लास नंबर 155, क्लास नंबर 155। इसमें आप लोगों के जो डाउट क्वेश्चन है ना, तो डाउट चाहे जो गलत हुए हैं, तो जो गलत हुए रहेंगे, मान लीजिए 84 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का गलत हो गया, क्वेश्चन नंबर 84,
क्वेश्चन नंबर 84 देखना है, ठीक ना, देखना है। नहीं तो ऊपर में लिखिएगा कि देखना है, ठीक ना, देखना, देखना है। अब देखिए क्या लिखेंगे आप लोग, क्लास नंबर 155, ठीक ना, क्लास नंबर 155 ये है ना हम लोगों का। तो क्लास नंबर 155 क्वेश्चन नंबर हमारा 84 आपको देखना है। तो इससे क्या होगा बहन, मान लीजिए कि आपने अगर क्वेश्चन इस क्लास में मान लीजिए कि आपने 50 क्वेश्चन पढ़ा, ठीक ना, अब 50 क्वेश्चन में आपका 84 नंबर क्वेश्चन जो है गलत हो गया है। तो जब 84 नंबर क्वेश्चन गलत हो गया तो आप ये समझिए कि यानी कि 50 क्वेश्चन आपके सामने इसमें से आ जाएंगे तो आप सबको कर लेंगे, लेकिन 84 वाला आपसे गलत हुआ है तो इसका मतलब 84 नंबर आप नहीं कर पाई हैं। तो इस 84 नंबर को अगर डाली रहेंगी आपको, तो आपको लास्ट में जब एक हफ्ते की समय बचेगा तो उस समय आपको रिवीजन करने में बहुत आसान होगा, और आसान हो जाएगा कि मुझे जो नहीं हमसे आया है, जो गलत हम किए हैं ये एक क्लास में, मान लीजिए कि आपने 155 नंबर की क्लास में सिर्फ एक क्वेश्चन गलत किया है 84 नंबर का, तो आपको उसको देखने में बहुत आसानी होगी। तुरंत उसको खोलेंगी और अपने नोटबुक को और देखेंगे कि देखना कौन सा है क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चनों को सिर्फ देखेंगे कि इसका कौन सा सही हुआ है, बस तुरंत उसको देख लेंगे आप। तो एक मेथड अपना लीजिए, और एक मेथड और करिएगा कि जिस क्लास को आप लोग पढ़ लीजिएगा अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कि 155 नंबर की क्लास को हम पढ़ लिए, इसको इस तरह से टिक कर लीजिएगा। इतना काम कर लीजिएगा जरूर से, डेली डेली होना चाहिए। अब की बार मैं जो कह दिया हूँ कि 11 तारीख से जो आप लोगों को डेट बताया हूँ कि 11 तारीख से आप लोगों को एक काम होना चाहिए, उसमें ये नहीं कि लापरवाही कर दें ना। बार बार बताऊँ आप लोगों का जो ये काम नहीं करेगा, संगीता पटेल जी, सीमा देवी जी, प्रियंका साहनी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी और बीबा जी, रश्मि सोम जी, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो इस बात को नहीं करेगा, क्लास नंबर 155 डाल करके इस तरह टिक नहीं लगाया कि हम पढ़ लिए हैं, वो घाटा में जाएगा। वो घाटा में जाएगा मतलब उसी को दिक्कत होगी। इस बात को मानिएगा कि इसको हल्के में मत लीजिएगा, मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को इसको हल्के में मत लीजिएगा। बस इतना ही मैं कह दिया, इसके आगे आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं। जब जो ये काम नहीं करेगा उसको खुद समझ में आ जाएगा कि सर हम तो गलती कर दिया, आपका बात नहीं माने ना। चलिए एक काम कर लीजिएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 85 क्या दिया है कि आचार संहिता के अनुसार एनम को किसे बनाए रखना चाहिए, किसे बनाए रखना चाहिए, क्या राजनीतिक स्थिति को बनाए रखना चाहिए, व्यवसायिक दक्षता को बनाए रखना चाहिए, वित्तीय एकाधिकार को बनाए रखना चाहिए, या औद्योगिक संबंध को बनाए रखना चाहिए। तो आचार संहिता के अनुसार ना, आचार संहिता के अनुसार एनम को किसे बनाए रखना चाहिए, तो किसे बनाए रखना चाहिए, तो व्यवसायिक दक्षता को बनाए रखना चाहिए। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 86 यानी 86, क्वेश्चन नंबर 86 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 86 क्या दिया है बहन, क्वेश्चन नंबर 86 हमारा दिया है कि भारत में कौन सी राष्ट्रीय संस्था विशेष रूप से बाल कल्याण के लिए कार्य करती है, तो कौन करती है, क्या इंडियन काउंसिलिंग फॉर चाइल्ड वेलफेयर, ऑप्शन नंबर बी दिया है फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी दिया है WHO, ऑप्शन डी दिया है USAID। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइए, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो आसान क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन लंबा लिखा गया है, बताइए। इसको आसान क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, सीमा देवी जी, गलत नहीं होना चाहिए। आप तो अब्सेंट हो रही हैं क्लास में भाई, ये बहुत दुखी आप कर रही हैं। सीमा देवी जी बहन गलत, आप अब्सेंट मत हुआ कीजिए बहन, आप लोग अब्सेंट होती है तो बहुत दिक्कत होती है। मैं सोचने लगता हूँ क्या दिक्कत हो गई आप लोगों को। बताइए 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में कौन सी राष्ट्रीय संस्था विशेष रूप से बाल कल्याण के लिए कार्य करती है, तो इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर करती है। तो हमारा राइट आंसर देखो, बाल कल्याण दिया है, यहाँ पे चाइल्ड वेलफेयर दिया है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उसके आंसर जो है उसके ऑप्शन में ही रहते हैं, क्वेश्चन को पकड़िए उसके ऑप्शन को देखिए, सोच समझ के कुछ लगा सकती हैं आप लोग क्वेश्चन, तो लगा सकती हैं। लेकिन आप लोग जरा सा भी दिमाग भी नहीं लगाएंगे कि नहीं कुछ नहीं लगाएंगे हम लोग, बस ऐसे ही हलवा पूड़ी खाएंगे, तो हलवा पूड़ी नहीं मिलेगा, ऐसे ही उसको बनाना पड़ता है, उसको तब खाना पड़ता है। जैसे हम गाजर का हलवा बनाए तो खूब बनाए तो खाए ना, तो उस तरह से बना करके आप लोगों को खाना पड़ता है ना। आप लोग पढ़ेंगे तब ना आएगा, कैसे इसे आ जाएगा बताइए। समुदाय और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच पहला संपर्क बूंद कौन सा है, तो पहला संपर्क बूंद कौन सा है बताइए। क्या PHC है,
CHC है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, या सब सेंटर, या SC है। मतलब सब सेंटर मतलब SC है। बताइए सब सेंटर का मतलब। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? समुदाय और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच पहला संपर्क बिंदु कौन सा है? तो पहला संपर्क बिंदु जो है 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमको तो लग रहा है कि क्या होगा? PHC होगा, सब CHC, सेंट्रल हेल्थ। ऑप्शन नंबर डी होगा ना, सब सेंटर होगा। क्या हो जाएगा? सब सेंटर। समुदाय और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच पहला संपर्क बिंदु कौन सा है? तो सब सेंटर है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 पढ़िए क्या दिया है। भारत में किस समूह को सबसे अधिक स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं? भारत में किस समूह को सबसे अधिक स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं? क्या केवल बुजुर्ग को, अमीर शहरी जनसंख्या को, महिलाएं और बच्चों को, वयस्क पुरुष को? हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट कर दे तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहन जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 88 का बताइए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, इससे आसान क्वेश्चन अगर आप लोग बहन नहीं कर पाएंगी ना, तब तो बहुत आप लोग दुखी कर देंगे। ठीक ना। इससे आसान क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं कर पाती हैं, इतना आसान क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत वाली बात है। सो रुकिए, क्वेश्चन आप लोग देख नहीं पाई क्या? रुकिए बहन, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा भाई मिस्टेक हो गया मुझसे। क्वेश्चन रखने में हमको बताई थी शांति बाजपेयी जी बहन, हमको ध्यान दिलाई थी कि सर क्वेश्चन रखते समय आप ध्यान दिया कीजिए, क्वेश्चन दिखाई नहीं देता है हम लोगों को। हाँ बहन वो बात तो है, गलती हो जाती है हमसे कभी कभी, तो भाई आप लोग थोड़ा एडजस्ट किया कीजिए, लेकिन उतना गलती मैं नहीं होने दूंगा। हमारी बहनों का एग्जाम है भाई, ऐसे गलती कैसे हो सकती है मुझसे? बताइए क्वेश्चन नंबर 88 को बता दीजिए। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा वन ऑप्शन नंबर क्या होगा? केवल बुजुर्गों को। देखिए केवल शब्द दे दिया तो पहले तो इसको काट दीजिए। केवल होगा? आप लोग बताइए केवल होगा? भारत में किस समूह, समूह दिया, इस समूह को भी पकड़िएगा। भारत में किस समूह को सबसे अधिक स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं? तो केवल बुजुर्ग को। तो बुजुर्ग को हो या ना हो, केवल शब्द दिया तो क्या करना है? इसको काट देना है। ठीक। अमीर शहरी जनसंख्या को, जहां पर अमीर लोग हो, जहां शहरी जनसंख्या हो, तो क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि सबसे अधिक स्वास्थ्य समस्याएं वहां पे होगी? जहां डेवलपमेंट एरिया होगी, जहां पे लोग बहुत डेवलप हो चुके हैं, जहां पे बहुत पैसे वाले लोग हो, जहां पे अमीर लोग हो और शहरी क्षेत्र हो, तो क्या वहां पे जो स्वास्थ्य समस्याएं होंगी? बताइए आप लोग। ऐसा हो सकता है आप लोगों को लग रहा है कि अमेरिका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड चला जाए, स्विट्जरलैंड चला जाए, इंग्लैंड चला जाए आदमी, तो ऐसी जगहों पर जैसे विदेश में चला जाए, कहाँ जाते हैं? अरे नाम नहीं याद आ रहा है भाई, बेंगलोर चले जाइए, डेवलप सिटी है, बेंगलोर में चले जाइए, तो क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये समस्या वहाँ पर देखने को मिलेगी? अधिक स्वास्थ्य समस्याएं होगी अमीर शहरी जनसंख्या में? नहीं होगा। अब दो ऑप्शन बच रहे, क्या वयस्क पुरुष में होगा या महिलाएं और बच्चों में होगा? तो महिलाएं और बच्चों में होगा भाई। हमारा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा ना। गलत तो नहीं हुआ संगीता पटेल जी बहन? ये तो आसान क्वेश्चन था आपके लिए, एक क्वेश्चन आसान था आपके लिए। बताइए ये क्वेश्चन आसान था कि नहीं आपके लिए बहन? एकदम देखिए, किसी बहन का अगर गलत होता है तो किसी बहन को होपलेस नहीं होना है, एकदम ईमानदारी पूर्वक शांति से पढ़ते चलिए, क्लास से रिवीजन कीजिए। संगीता पटेल जी बहन, मैं जितना बता रहा हूँ उतना कीजिए, नौकरी आपके हाथ में, गलत नहीं होना चाहिए बहन। खूब मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए, अपने आप को पूरा झोंक दीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए अपने को इस एग्जाम को करेक्ट करने के लिए। जितनी आपको ताकत है आपके अंदर, जितनी माइंड की ताकत है, जितनी शरीर की क्षमता है आपकी, उतना पढ़िए और एग्जाम को करेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 89 मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बहन कि मैं लिख करके क्वेश्चन ला रहा हूँ, लेकिन आप लोग इस बात से निश्चिंत रहिएगा कि मैं आप लोगों को उतना क्वेश्चन एग्जाम हाल तक जाने से पहले, एक दिन पहले ही मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे दूंगा, मेरी बात पर विश्वास कीजिएगा कि मैं आप लोगों को इतना क्वेश्चन दे दूंगा बहन कि आप लोग अपने एग्जाम को करेक्ट कर सके। मेरे ऊपर इतना विश्वास कीजिएगा, मैं इतना क्वेश्चन दूंगा। अब आप लोग हमको कह देंगे कि सर टाइप करा करके भी ला सकते हैं, तो मैं टाइप करा करके भी आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा बहन। लेकिन वो क्वेश्चन को टाइप कराने से पहले कोई टाइप राइटर के पास जाएंगे तो थोड़ा कर देगा कि तुरंत टाइप करके दे देगा, लेकिन उसको बताएंगे तब ना क्या टाइप करना है, क्या बोलना है, क्या कौन सा ऑप्शन कहाँ रखना है, कैसे रखना है, तो वो सब तो हमको करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आप ही लोग सोचिए, किसी टाइप राइटर के पास आप जाएंगी और बोल देंगे टाइप कर दीजिए, तो क्या वो टाइप कर देगा? उसको तो बताना पड़ेगा ना कि यह क्वेश्चन है, इसको टाइप करना है, मैं बोल रहा हूँ, उसको नोट कीजिए, ये बनाइए, ये कीजिए, या कुछ करके तो हम देंगे किसी माध्यम से, तब ना होगा। या तो हम लैपटॉप में टाइप वाइप करके सब जाकर निकलवाएं। तो आप लोग इससे निश्चिंत रहिए,
मैं आप लोग भी हमारा थोड़ा हेल्प कर दिए कि नहीं सर टाइप करा दीजिए, थोड़ा हमको हेल्प हो गया। वन लिखने में बहुत मेहनत लगता था ना, तो लिखने में बहुत मेहनत लगता था। आप लोग लिख करके देख सकते हैं कि 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन बैठ कर लिखिए, किसी बुक से तैयार कीजिए, अपने हिसाब से सोचिए और थ्योरी को पढ़िए और तैयार कीजिए, तो आप लोग को समझ में आएगा कि नहीं कोई गलती हो रही है, सही हो रहा है, क्या हो रहा है। तो चलिए छोड़िए सब बातें हम लोग की है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 89। यदि कोई व्यक्ति सिर्फ मक्का ही भोज्य पदार्थ के रूप में ले रहा है तो वह किस रूप से पीड़ित हो जाएगा। क्या क्वेश्चन क्या है? यदि कोई व्यक्ति सिर्फ मक्का ही भोजन पदार्थ में रूप में ले रहा है तो वह किस रूप से पीड़ित हो जाएगा, किस रूप से होगा, किस रोग से पीड़ित हो जाएगा। बेरी बेरी एनीमिया रिकेट्स पेलेग्रा, तो इसका तो डी होना चाहिए। यहाँ पे रोक कीजिए। अब पढ़िए तो, यदि कोई व्यक्ति सिर्फ मक्का ही भोज्य पदार्थ के रूप में ले रहा है तो वह किस रोग से पीड़ित हो जाएगा। तो क्या बेरी बेरी होगा? नहीं। एनीमिया होगा? नहीं। रिकेट्स होगा? नहीं। पेलेग्रा होगा? हमारा सही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सिर्फ अगर कोई व्यक्ति है जो मक्का ही भोज्य पदार्थों में ले रहा है तो उसको कौन सी रोग होने की संभावना हो सकती है, चाहे कौन से रूप से पीड़ित हो सकता है, तो पेलेग्रा होगा ना, पेलेग्रा होगा हमारा। इसको इस तरह से कीजिए। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 को पढ़िए बहन, क्या दिया क्वेश्चन नंबर 90। पेंटाजोसिन दवा का उपयोग किया जाता है तो किसके लिए किया जाता है? क्या उल्टी में, रक्तचाप में, दस्त में या सिर दर्द में? तो किस में किया जाता है भाई, किस में किया जाता है? पेंटाजोसिन दवा का उपयोग जो है किस उपयोग किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है? क्या उल्टी के लिए? नहीं। रक्तचाप के लिए? नहीं। दस्त के लिए? नहीं। सिर दर्द के लिए? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पेंटाजोसिन दवा का उपयोग किया जाता है तो किस लिए किया जाता है? सिर दर्द ना, सिर दर्द में किया जाता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 पढ़िए, क्या दिया है बहन। कुल्ला करने के लिए औषधि द्रव का उदाहरण है तो कौन सा उदाहरण है? क्या टैबलेट है, सिरप है, माउथ वॉश है या कैप्सूल है? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 91 यानी 91 का राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बने कमेंट करके हमको बता दें कि सर इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। 91 का राइट आंसर क्या होगा? क्या कुल्ला करने के लिए औषधि द्रव का उदाहरण है तो कौन सा उदाहरण है? तो माउथ वॉश होगा ना। क्या होगा? माउथ वॉश। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 92। गैर गर्भवती महिला में गर्भाशय का वजन कितना होता है तो कितना होता है? क्या 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम या 200 ग्राम? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं होना चाहिए। 150 ग्राम होगा। गैर गर्भवती महिला में गर्भाशय का वजन कितना होता है तो कितना होता है? तो 50 ग्राम होता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कहीं कहीं 50 से 60 दिया रहता है तो उससे घबराना नहीं है, इतना तो आप लोग जानती होंगी। क्वेश्चन नंबर 92 हो गया। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 क्या दिया है देखिए। महिला प्रजनन तंत्र में निषेचन कहाँ होता है? क्या अंडाशय में, फैलोपियन ट्यूब में, गर्भाशय में, योनि में? बहुत ही आसान क्वेश्चन है संगीता पटेल जी, मैं बताया हूँ आपको। इस क्वेश्चन को मैं आपको बताया था, आप गलत नहीं करेंगी। बताइए, क्वेश्चन मैं इस तरह से आप लोगों को बता चुका हूँ बहन, गलत नहीं होना चाहिए। सभी बहनें कमेंट करें, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो भाई शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी का कमेंट कर दें, और कौन है? बीबा जी, रश्मि सोम जी कमेंट कीजिए। रश्मि सोम जी अब सारे क्वेश्चन का होमवर्क क्यों नहीं की थी? क्यों नहीं की थी बताइए, क्या दिक्कत थी आपको? क्या दिक्कत है बहन? बीबा जी आप क्लास में क्यों अब लेट आती हैं? क्या है आपको दिक्कत है भाई? सीमा देवी जी आप सुबह क्लास में एबसेंट हैं, बताइए। सीमा देवी जी आप एबसेंट हैं सुबह में कि हमको देखने में मिस्टेक हुआ? इसका राइट आंसर क्या होगा 93 नंबर का? बताइए तो आप लोग जल्दी से। 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? इतना आसान क्वेश्चन अगर गलत कर देंगे आप लोग तो कान पकड़ के मार देंगे तुम लोग थे आप लोग को।
तुरंत ही आप लोग मार खाएंगे हमसे ना। 93 का क्या हो जाएगा, महिला प्रजनन तंत्र में निषेचन कहाँ होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। गलत तो नहीं हुआ किसी का, नहीं गलत होना चाहिए संगीता पटेल जी, आप तो गलत नहीं करेंगे, हम जानते हैं इसको, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आप गलत कर देती हैं ना कि जो हम सोच ही नहीं सकते हैं कि आप गलत करेंगी। इतना आसान क्वेश्चन आप गलत कर देंगी कहीं कहीं कि उसको मैं सोच ही नहीं सकता हूँ कि आपसे वो क्वेश्चन गलत होगा। मैं तुरंत आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि अरे आपसे क्वेश्चन गलत हो गया, ये भी वो क्वेश्चन की जो आपसे गलती नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे पूछता रहता हूँ कि क्यों भाई आप गलत तो नहीं कर रही हैं। आप एक बार गलत की थी लेकिन फिर आपने सुधार कर लिया, तो इसलिए मैं छोड़ दिया, आपका कान बच गया। उस दिन तो बिना कान का कर देता आपको। बिना किसी हस्तक्षेप के होने वाले गर्भपात को क्या कहते हैं, बताइए तो। क्या स्वाभाविक गर्भपात कहते हैं, प्रेरित गर्भपात कहते हैं, चूका हुआ गर्भपात कहते हैं, आंशिक गर्भपात कहते हैं। क्वेश्चन कराया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, बिना किसी हस्तक्षेप के होने वाले गर्भपात को क्या कहते हैं। तो बिना किसी हस्तक्षेप के होने वाले गर्भपात को कहते क्या है भाई, तो स्वाभाविक गर्भपात कहते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कंफ्यूज हो सकती हैं आप लोग, इसमें कंफ्यूज हो सकती हैं। बिना किसी हस्तक्षेप के होने वाले गर्भपात को क्या कहते हैं, तो स्वाभाविक गर्भपात कहते हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कंफ्यूज हो सकती हैं आप लोग क्या, नहीं कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। चूका हुआ गर्भपात होबे नहीं करेगा, आंशिक गर्भपात होबे नहीं करेगा, प्रेरित गर्भपात कैसे हो जाएगा, प्रेरित गर्भपात क्या होता है, चलिए गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 95 क्या दिया भाई, क्वेश्चन नंबर 95, गर्भावस्था का सबसे पहला संदेहात्मक लक्षण क्या है। क्या ऋतु निवृत्ति है, मितली और उल्टी है, स्तन में कोमलता है, थकान है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 95 यानी कि 95 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सभी बने कमेंट कर दें। गर्भावस्था का सबसे पहला संदेहात्मक लक्षण क्या है, तो ऋतु निवृत्ति है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 यानी कि 96, क्वेश्चन नंबर 96 को पढ़िए। मांसपेशियां का अध्ययन करते हैं तो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, मांसपेशियां का अध्ययन किसमें करते हैं, क्या माइकोलॉजी में करते हैं, मायोलॉजी में करते हैं, मेस्ट्रोलॉजी में करते हैं, या नेफ्रोलॉजी में करते हैं। तो मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं तो कहाँ करते हैं भाई, तो मांसपेशियों का जो अध्ययन होता है वो मायोलॉजी में होता है। कहाँ होता है, मायोलॉजी में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। 96 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। गलत तो नहीं हुआ संगीता पटेल जी, प्रियंका सहानी जी बताइए, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी बता दीजिए, चंद्रकला देवी जी, चंद्रकला देवी जी बहन क्लास में पढ़िए बहन। नौकरी नहीं मिलेगी बहन, बस पछताना हो जाएगा। यहाँ वहाँ 5,000 पे 7,000 पे नौकरी करनी होगी किसी हॉस्पिटल में कहीं जा करके, यही सब काम होगा। घर वाले करने देंगे कि नहीं करने देंगे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अपने आप को झोंक दीजिए बहन, मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, क्यों आप लोगों के लिए मैं इतना परेशान हूँ। आप लोग पा जाएंगे नौकरी तो कितना अच्छा होगा आप लोगों की लाइफ में, बताइए। आप लोग नहीं मेहनत कर रही हैं, बताइए इस तरह से होगा बहन। खूब मेहनत कीजिए, जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए। बताइए सीमा देवी जी इतना पढ़ने में अच्छी थी लेकिन क्लास को एब्सेंट कर रही हैं। सीमा देवी जी पढ़ने में अच्छी थी, उनको देखिए, चंद्रकला देवी जी पढ़ने में अच्छी थी, प्रियंका सहानी भी अच्छी हो रही थी लेकिन वो भी क्लास को एब्सेंट कर रही हैं। बताइए शांति वाजपेयी जी आपको क्या हुआ है बहन, मैं तो बहुत सोचने लग रहा हूँ। 5 से 6 क्वेश्चन आप गलत कर रही हैं, 5 से 6 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं बहन, कैसे हो गया बहन। आप 5 से 6 क्वेश्चन मत गलत कीजिए बहन, ये कैसे हुआ, क्या दिक्कत है, आप बताती क्यों नहीं, कुछ बातें नहीं बताती हैं कि नहीं सर मुझे ये दिक्कत है, परेशानी है, या क्वेश्चन टफ था सर, समझ में नहीं आया सर, चाहे जल्दी में सर आप लगा दिए, मैं लगा नहीं पाई, सोचने लगी सर, समझ ही में नहीं आ रहा था क्वेश्चन क्या पूछा, कुछ बताए लेकिन तब ना समझ में आएगा क्या दिक्कत है आपको। जो जो बहन हमारी 50 में अगर क्वेश्चन आप 48 या 49 लेकर नंबर आ रही है, वो 50 में लेकर के 45 नंबर आने लगे, 44-43 नंबर लेकर आने लगे, तो भाई सोचने वाली बात है कि नहीं बात है, बताइए। आपके नंबर इतने कम नहीं आना चाहिए। आप तो सबसे क्लास में अच्छी थी ना पढ़ने में। शांति संगीता पटेल जी जो थी हमारी बहन, संगीता पटेल जी को भी आप पीछे कर दी थी, सबसे नंबर 1 पे आप चल रही थी, लेकिन अब कैसे पीछे हो रही हैं, बताइए आप कैसे पीछे हो रही हैं बहन। अब देखिए हमारी बहन इच्छा नहीं, संगीता पटेल जब इनको कोई पीछे पकड़ने वाला है नहीं, भगवान करे इनको जॉब लग जाए बेचारी को, जरूर इनको जॉब लगेगा। मेहनत जो करेगा भाई उसी को तो लगवे करेगा ना, उसमें कौन सी दो राय बात की कि नहीं लगेगा।
जरूर मिलेगा इनको। तो मेहनत रंग तो लाएगी, जरूर रंग लाएगी बहन। खूब मेहनत कीजिए, मैं तो ये कहूँगा सारी बहनों खूब मेहनत कीजिए। अनन्य स्तनपान शिशुओं में किस रोग को रोकता है? क्या क्षय रोग को, मलेरिया को, दस्त को या खसरा को? तो किसको रोकता है? अनन्य स्तनपान शिशुओं में किस रोग को रोकता है भाई? तो किस रोग को रोकता है? 97 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, दस्त को रोकता है। किसको रोकता है? दस्त को। ठीक है ना, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 पढ़िए क्या दिया है बहन। निम्न में से कौन सी बीमारी 3D के द्वारा लक्षित होती है? तो कौन सी बीमारी? क्या बेरी बेरी, स्कर्वी, पैलेग्रा, एनीमिया? हमारा राइट आंसर क्या होगा? 98 नंबर का, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पैलेग्रा होगा। क्या हो जाएगा? पैलेग्रा। निम्न में से बीमारी 3D के द्वारा लक्षित होती है? तो पैलेग्रा बीमारी 3D के द्वारा लक्षित होती है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। किसी का गलत तो नहीं हुआ, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 99 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए इस तरह से 99 भाई थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया। 1000 जीवित जन्म पर गर्भावस्था शिशुओं एवं शीघ्र नवजातों की कुल मृत्यु कहलाती है। तो क्या कहलाती है? क्या नियोनेटल डेथ या इंट्रायूटेराइन डेथ? ऑप्शन सी दिया है मीटल डेथ, ऑप्शन डी दिया है पेरिनिएटल मोर्टेलिटी डेथ। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 99 का क्या हो जाएगा भाई? क्वेश्चन क्या पूछा है कि 1000 जीवित जन्म पर गर्भस्थ शिशुओं एवं शीघ्र नवजातों की कुल मृत्यु कहलाती है। तो पेरिनेटल मोर्टेलिटी कहलाती है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। 99 के बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 100 हमारा दिया है कि एक स्केल जो कि एक मूड विकार के लिए किसी व्यक्ति का आकलन नहीं कर सकता है, तो उसको क्या कहते हैं? क्या हैमिल्टन रेटिंग स्केल या एडिनबर्ग इन्वेंटरी? ऑप्शन सी दिया वेक इन्वेंटरी, ऑप्शन डी दिया वेकफील्ड प्रश्नावली। हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो 100 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 100 का बता दीजिए आप लोग। बताइए संगीता पटेल जी, थोड़ा टफ लगा क्या क्वेश्चन आपको? थोड़ा हमको लग रहा है कि आपको टफ लगेगा संभवतः, तो उसे भी कर लेना चाहिए, थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो। एक स्केल जो कि एक मूड विकार के लिए किसी व्यक्ति का आकलन नहीं शब्द को ध्यान दीजिएगा, नहीं कर सकता है। तो नहीं बताना है ना, तो समय का क्या हो जाएगा? समय का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एडिनबर्ग इन्वेंटरी होगा। क्या होगा? एडिनबर्ग इन्वेंटरी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 पढ़िए। अंडाशय का शोथ कहलाता है, तो क्या कहलाता है? ओफोराइटिस कहलाता है, हाइड्रोसील कहलाता है, सिल्पिगिट्स कहलाता है या उफ्रेक्टेमी कहलाता है? हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइए? हमारा राइट आंसर क्या होगा 101 नंबर क्वेश्चन का? बताइए 101 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो भाई आप लोग जल्दी से। अंडाशय का शोथ कहलाता है। बताइए नीरज देवी जी, प्रीति शर्मा जी, प्रीति चौधरी, प्रीति पटेल, बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा बहन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडाशय का शोथ कहलाता है तो ओफोराइटिस कहलाता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ से कुछ टफ से मिलेंगे आप लोगों को, कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ ही कराएंगे, अब तो क्लास को समाप्त करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 102, कौन सा नर्सिंग कार्य निम्न में से स्वतंत्र है? तो कौन सा नर्सिंग कार्य निम्न में से स्वतंत्र है भाई? स्वतंत्र पूछा है। क्या मुंह द्वारा औषधि देना, इंजेक्शन लगाना, स्वास्थ्य शिक्षा, रक्तदान करना? हमारा राइट आंसर क्या होगा? कौन सा नर्सिंग कार्य निम्न में से स्वतंत्र है? तो स्वतंत्र पूछा है, तो कौन सा ऐसा नर्सिंग का कार्य जो स्वतंत्र है? क्या मुंह द्वारा औषधि देना? ये आप लोगों को लग रहा है मुंह द्वारा औषधि देना? नहीं भाई। इंजेक्शन लगाना? नहीं भाई। रक्तदान करना? नहीं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य शिक्षा जो है नर्सिंग के लिए ये स्वतंत्र है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 103 पढ़िए क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 103 हमारा दिया है बहन, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में कौन सा विटामिन उपयोगी है? तो कौन सा विटामिन उपयोगी है? क्या विटामिन
उपयोगी कौन से, क्या थायमिन है, पायरिडॉक्सिन है, या नियासिन है, या कोवालिमिन है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, B3 होगा ना। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में कौन सा विटामिन उपयोगी है, तो विटामिन B3 नियासिन उपयोगी है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 4 ना, ये तो बड़ा हो गया क्या क्वेश्चन भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 पढ़िए। पूछ रहा है कि ए बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति सर्वग्राही होते हैं क्योंकि, ए बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति सर्वग्राही होते हैं क्योंकि वे सभी रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों से रुधिर प्राप्त कर सकते हैं। उनके रुधिर में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, उनमें एंटीजन नहीं होते हैं, उनमें एक विशेष रुधिर प्लाज्मा प्रोटीन होता है जो कि रुधिर थक्का निर्माण को रोकता है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है बॉन, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति सर्वग्राही होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि वे सभी रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों से रुधिर प्राप्त कर सकते हैं, नहीं, उनके रुधिर में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, बिल्कुल सही, उनमें एंटीजन नहीं होता है, ये होता है भाई, उनमें एक विशेष रुधिर प्लाज्मा प्रोटीन होता है जो कि रुधिर थक्का को निर्माण रोकता है, बिल्कुल नहीं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन क्या पूछा है बहन, ए बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति सर्वग्राही होते हैं क्योंकि उनके रुधिर में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 को पढ़िए, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 105 ना, प्राथमिक हेल्थ केंद्र कार्य है, तो प्राथमिक हेल्थ केंद्र का कार्य है तो क्या है, क्या प्रसंग सेवाएं देना, परिवार कल्याण एवं प्रसंग सेवाएं देना, विशिष्ट हेल्थ सेवाएं देना, उपरोक्त सभी। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बहन, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए, बताइए तो। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, रश्मि सोम जी, और कौन है भाई, रूपा विश्वकर्मा, प्रीति शर्मा, प्रीति पटेल, प्रीति कुमारी। जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए, नीरज देवी जी, सभी लोग कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, आना चाहिए आप लोगों के कमेंट। प्राथमिक हेल्थ के केंद्र का कार्य है, तो प्राथमिक हेल्थ केंद्र का कार्य क्या है, क्या प्रसंग सेवाएं देना, जी बिल्कुल सही है। परिवार कल्याण एवं प्रसंग सेवाएं देना, जी बिल्कुल देना। विशिष्ट हेल्थ सेवाएं देना, ये भी सही है। जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे हैं बंद, ऑप्शन नंबर डी दिया है उपरोक्त सभी, तो हमारा सही हुआ कि नहीं सही हुआ, बिल्कुल सही हुआ, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी का गलत तो नहीं हुआ, किसी का गलत नहीं होना चाहिए बहुत, अगर ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग गलत कर देंगे तब तो दिक्कत वाली बात है भाई, ऐसे क्वेश्चन तो गलत आप लोगों के नहीं होने चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नहीं दिया है बहन, यहीं पे मैं सोच रहा हूँ कि क्लास को आप लोगों की समाप्त कर दूँ, ठीक। अब जिस बहन को जाना है वो जा सकती हैं, जिनको रुकना है वो रुक जाए। मैं आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ बहन, इसको कर लीजिएगा और होमवर्क करके हमको बताइएगा ना। और देखिए भाई, सभी बहनों को मैं कहना चाहता हूँ कि होमवर्क जो दे रहा हूँ इसको हल्के में मत लीजिएगा बहन, सारे होमवर्क आप लोगों की जुबान पे रहना चाहिए। आप लोग हमसे वादा किए हैं, शांति वाजपेयी जी और संगीता पटेल जी और सीमा देवी जी, सभी तीनों बहनें हमसे वादा की थी कि सर आप क्वेश्चन दिया कीजिए, क्वेश्चन क्यों नहीं दिए। बीबा जी, आप लोग हमसे वादा की थी ना कि सर क्वेश्चन दीजिए, मैं कहा था कि क्वेश्चन तो दूंगा बहन, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कितने क्वेश्चन क्यों देते हैं, क्यों इतने ज़्यादा होमवर्क देते हैं, ये भी एक बात है। तो मैं जब देने के लिए कहा तो आप लोगों से कहा था कि आप लोग बहन सारे क्वेश्चन आप लोगों की जुबान पे होना चाहिए, तो ये आप लोगों की जुबान पे होना चाहिए। क्वेश्चन आप लोगों को मैं छूट दे दिया हूँ बहन, आप देख करके पढ़ करके देखिए, शोर करने के लिए आ गए बहन, ये लोग शोर करने के लिए आ गए ना, तो थोड़ा आप लोग वॉल्यूम बढ़ा लीजिए मोबाइल का। एक नली ना, एक सॉरी रुक जाइए, एक नली द्वारा आप लोगों की जुबान पे होना चाहिए बहन क्वेश्चन को ना, इस समय खूब मेहनत कीजिए, कोई लापरवाही नहीं होना चाहिए। एक नली द्वारा भोजन, एक नली द्वारा भोजन देना, ठीक है, भोजन देना क्या क्या कहलाता है, क्या कहलाता, भोजन देना क्या कहलाता है, इसको बताइए। एक क्वेश्चन नोट कीजिए दूसरे नंबर का, क्वेश्चन नंबर आप लोगों को दूसरा क्या दे दूं, 12 माह पर सामान्य ना, 12 माह पर सामान्य बच्चे, 12 माह पर सामान्य बच्चे की अपेक्षित ना, सामान्य अपेक्षित अपेक्षित ना, अपेक्षित इस तरह से कर लीजिए, 12 माह पर
सामान्य बच्चे की अपेक्षित ना, अपेक्षित ऊंचाई कीजिए। अपेक्षित ऊंचाई, ऊंचाई कितनी होती है बताइए तो। अपेक्षित ऊंचाई कितनी कितनी होती है, तो कितनी होती है इसको बताइए। एक क्वेश्चन और नोट कीजिए तीसरे नंबर का। ये सारे क्वेश्चन अगर आप लोगों को नहीं आएगा बहन तो आप लोग देख करके ही बताइएगा, लेकिन बहन बताने के बाद आप लोगों का सही होना चाहिए क्वेश्चन, और उसके बाद आप लोगों की जुबान पे होना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए बहन ना। इसको हमारा रिक्वेस्ट समझिए कि आप लोग भूलिए मत बहन। जितना हो सके बहन उतना मेहनत कीजिए। गर्भवती ना, जितना हो सके उतना आप लोग मेहनत कीजिए ना। गर्भवती महिला क्वेश्चन नोट कीजिए। मैं बोल रहा हूँ, अगर हमारा हैंड राइटिंग आप लोगों को नहीं समझ में आए बहन तो आप लोग को जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते चलिए, नोट कर लीजिए। एक गर्भवती महिला के लिए ना, एक गर्भवती महिला के लिए आसान क्वेश्चन है। प्रतिदिन, प्रतिदिन मैं क्वेश्चन कराया हूँ, इसमें कन्फ्यूजन हो रहा था, संगीता पटेल जी को मैं बताया था। प्रतिदिन कितना, कितना, ठीक ना, कितना ग्राम, कितना ग्राम, कितना ग्राम प्रोटीन, कितना ग्राम प्रोटीन की, कितना ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आवश्यकता, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को शायद कराया हूँ, मैं आप लोगों को शायद यह क्वेश्चन कराया हूँ, क्या आवश्यकता होती है, शायद कराया हूँ बहन ना, यही याद आ गया आप लोगों को दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को क्या पूछना था आप लोगों से भाई, हमारे माइंड में भी था लेकिन याद ही नहीं आ रहा है। आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे दूँ। CSM का, CSMS का फुल फॉर्म, फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसको बता दीजिए। एक क्वेश्चन 5वें नंबर का नोट कीजिए। डॉट्स, डॉट्स न में, डॉट्स में टीबी का परीक्षण, परीक्षण टीबी का परीक्षण, परीक्षण हेतु, परीक्षण हेतु बलगम ना, बलगम, बलगम, ठीक, बलगम, बलगम की जांच होती है ना। डास्ट में टीबी का परीक्षण हेतु बलगम, तो बलगम की जांच, बलगम के कितने नमूने लिए जाते हैं, मतलब बलगम के, इस तरह से लिखिए आप लोग बलगम के। इसी तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ, कितने नमूने, नमूने, नमूने लिए जाते है ना। तो 5 क्वेश्चन आप लोगों को बस दे रहा हूँ बहन। क्वेश्चन समझ लीजिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, एक क्वेश्चन नंबर 1 है होमवर्क वाला, एक नली द्वारा भोजन देना क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 12 माह पर सामान्य बच्चे की अपेक्षित ऊंचाई कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक गर्भवती महिला के लिए न प्रतिदिन कितना ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है CSSM का फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 को, कि डॉट्स में टीबी का परीक्षण हेतु बलगम के कितने नमूने लिए जाते हैं, इसको बताइए। 5 क्वेश्चन मैं आप लोग को बस दे रहा हूँ, आप लोग सारे क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं। संगीता पटेल जी, क्या है बात सत्य है? बात ये सत्य है कि आप सारे क्वेश्चन को आप नहीं कर रही हैं, बताइए हमको, बताइए कि सारे क्वेश्चनों को कर रही हैं नहीं कर रही हैं। चलिए मत कीजिए, मत कीजिए बहन, बहुत आप अच्छा काम कर रही हैं। होमवर्क वाला क्वेश्चन की थी, सारे क्वेश्चन बताई थी हमको, आप बताई होंगे तो होमवर्क सब लिखी नहीं होंगे, जो लिखे होंगे 3-4 करके। एक और कौन था, 10 नंबर का था, इस तरह से कई क्वेश्चन की थी। आप और लिखी थी कि पहले नंबर क्वेश्चन को सर्च की हूँ सर और किसी को सर्च नहीं की हूँ, शायद ऐसे की थी। तो आपने होमवर्क शब्द नहीं लिखा होगा इसलिए हम नहीं देख पाए होंगे ना। तो होमवर्क शब्द आप लोग लिखिएगा मत। चलिए बहन, क्लास को समाप्त किया जाता है, मैं भी अब थक चुका हूँ। देखिए बहन, मैं आप लोगों को 55 से क्वेश्चन कराना शुरू किया ना। क्यों कराना शुरू किया? क्योंकि मैं सुबह तक 1 से लेकर के 55 तक करा दिया था। 54-55 तक मैं क्वेश्चन करा दिया था सुबह में ना, तो यहीं से कराना शुरू किया। तो 55 से लेकर के मैं कराया हूँ आप लोगों को 105 तक क्वेश्चन। तो 55 से लेकर के 105 क्वेश्चन में किसी भी बहन का कोई भी डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक। तो 55 से 105 तो कितने क्वेश्चन हो गए बहन? तो 50 क्वेश्चन हो गए। 105 में से 55 घटाएंगे आप लोग तो 50 ना होगा।
तो 50 क्वेश्चन में आप लोगों के स्कोर कितने गए इसको जरूर बताइएगा। स्कोर कितने गए इसको बताइएगा, आप लोगों के स्कोर कितने गए ईमानदारी से बताइएगा, ये नहीं कि झूठ बोले बहन, ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं 50 में, ईमानदारी पूर्वक सभी बहनों को बताना है। अब लापरवाही नहीं चलेगी किसी की, नहीं बताएं या बताएं, ठीक ना, नहीं बताएंगे तो आप ही लोगों का घाटा होगा, इस बात को मान लीजिए। और आप लोगों को बहन में 5 क्वेश्चन जो है होमवर्क में दिया हूँ, इसको करके बताइएगा। 5 क्वेश्चन होमवर्क वाला आप लोग करके बताइएगा। सभी बहनों को क्या करना है कि क्लास नंबर लिखना है अपने कॉपी में कि सर क्लास नंबर अपना लिख लीजिएगा, क्लास नंबर 155, इसको हम लोग कर लिए। इसके बाद अगली क्लास लिखिएगा कि क्लास नंबर, अब हमको अगली करना है 156 नंबर की क्लास करना है। 156 नंबर के बाद मान लीजिए पहले आप लोगों को 157 नंबर की क्लास मिल जाती है, समझिए कि 156 नंबर की क्लास आप लोगों को पहले मिल चुकी है। मान लीजिए कि 157 नंबर की जो क्लास है आपको शाम को मिलती है, तो इसका मतलब कि मॉर्निंग में मिली 155 नंबर, तो इसका मतलब कि सुबह में आप लोगों को मिली होगी। या तो 155 नंबर की क्लास आप लोगों को शाम को मिल रही है, तो सुबह आप लोगों को मिल रही है 156 नंबर की, तो दोपहर को शाम को मिलना चाहिए 157। अगर 157 नहीं 158 मिल रहा है, तो इसका मतलब कि दोपहर में कोई क्लास चल गया है। तो आप लोग सब्सक्राइब भी किए रहिए, उसका नोटिफिकेशन को तैयार रहिए। और आप लोग बताइएगा इसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली गया है कि नहीं। कुछ बहनों का कमेंट आया था कि सर नोटिफिकेशन टाइम से नहीं आया था, बहुत लेट आया था ना। तो आप लोग थोड़ा मोबाइल थोड़ा पहले खोल दिया कीजिए ना, खोल देंगे तुरंत तो उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। कुछ लोगों का लेट जाता है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो क्लास को देखती होंगे और डिले कर देंगे, इस तरह से आप लोग इंस्टॉल कर देंगी तो क्लास आप लोगों को लेटे मिलेगा, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसी समस्याएं होती हैं आप लोगों को सुबह में 7 बजे, सुबह 7 बजे आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जाता है और शाम को नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो उसको कमेंट करके बताइए। तो संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, और कौन है, रश्मि सोम जी, सभी बहनें हमको बताएंगे, चंद्रकला देवी जी, शांति वाजपेयी जी, सभी लोग बताएं कि आप लोगों को टाइमली नोटिफिकेशन गया है कि नहीं गया है। बताइए तो, थोड़ा सा मोबाइल खोलिए अपना, खोल के रखे रहिएगा और बताइएगा नोटिफिकेशन टाइम से गया कि नहीं गया। इतना काम आप लोग करिएगा, ठीक ना बहन। अब खूब मेहनत कीजिए, जितना हो सके उतना जी जान लगा के पढ़िए, और जो होगा वो देखा जाएगा, जरूर एग्जाम को हम लोग करेक्ट करेंगे। अब आप लोगों को टाइपिंग वाला क्वेश्चन मिल सकता है ना, टाइपिंग कराया हुआ क्वेश्चन मैं दे दूंगा, तो कोई घबराएगा नहीं कि टाइपिंग वाला क्यों दिए सर। टाइपिंग वाला क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा भाई, आप लोगों के कहने पर संगीता पटेल जी और शांति वाजपेयी जी बहने हमको बताई थी सर करा दीजिए, तो अब वही हम कराएंगे। तो आप लोग उससे निश्चिंत रहिए ना, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ रात बिरात तक किसी तरह से अपना आप लोगों का क्वेश्चन तैयार करके आप लोगों को दिया जाएगा ना। तो चलिए बहन अब क्लास को समाप्त कर दिया जाए। बताइए, क्लास को तो समाप्त कर दिया जाए, कुछ बता दूंगा आप लोगों को यहीं पे, नहीं चलिए कुछ बताया नहीं जाएगा, आप लोग बस पढ़िए। मैं बहन आप लोग मेरे ऊपर विश्वास कीजिए ना, सभी बहनों को मैं कहूँगा बहन कह रहा हूँ कि आप लोग मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, मैं आप लोग को उतना क्वेश्चन दे दूंगा बहन, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, इतना ही मैं कहूँगा। ये मत सोचिए कि सर लिख करके लाते हैं 50 क्वेश्चन करा रहे हैं, 20 क्वेश्चन करा रहे थे, 30 क्वेश्चन करा रहे थे, कब कराएंगे ज़्यादा क्वेश्चन। मैं आप लोग को जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ उतना तैयार कीजिए, जितना क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा रहा है बहन उतना तैयार कीजिए। 1 से लेकर के 105 नंबर की क्लास तक पूरा रिवीजन करते रहिए, बार बार रिवीजन करते, जितना हो सके उतना रिवीजन करते। पढ़ लिए तब भी पढ़िए ना, पढ़ लिए तब भी पढ़ते रहिए, ठीक ना। और इस तरह से नहीं समझ में आए तो क्लास नंबर, मान लीजिए कि आपने पढ़ रही है क्लास नंबर 21 आप पढ़ रही हैं, तो क्लास नंबर 21 को अगर एक बार पढ़ लिए तो उसको लिखिए कि एक बार मैंने पढ़ लिया है, 2 बार पढ़ लिया तो 2 लिख करके टिक लगा दिए, 3 बार पढ़ लिए 3 लिख कर टिक लगाई कि मैं पढ़ ली हूँ 3 बार। तो इस तरह से करेंगे आप लोग तब होगा ना। तो खूब मेहनत कीजिए बहन, खूब पढ़ाई कीजिए, क्वेश्चन मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं क्वेश्चन दे दूंगा चाहे जैसे भी दूँ। अब आप लोगों को कहना है कि सर टाइपिंग वाला कीजिए चाहे लिख करके दीजिए, किसी भी तरह से दीजिए, हम लोग को अच्छा है। तो आप लोगों को मैं किसी भी तरह से क्वेश्चन उतना दे दूंगा, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। चलिए बहन क्लास को समाप्त किया जाता है। बहन अगर आप लोगों को हमारी क्लास अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा अपने तरफ से, अगर अच्छी लगी हो तो अपने भाई बहनों दोस्तों कोई भी हो उन लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। इतना अगर आप लोग कर सकती हैं तब, कि नहीं तो नहीं कर सकती हैं, मेरे लिए तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है बहन। अगर अच्छी लगी हो तो अब शेयर कीजिएगा, अच्छी नहीं लगी हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। और जो भी बहने हमारे चैनल पर अगर पहली बार आई हैं तो चैनल को आप लोग ईमानदारी से बहन सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही बहन आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा या एग्जाम हाल में जाने से पहले तुरंत पहले काम कीजिएगा कि हमको अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलता हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं कोई क्लास लूँगा ना, इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को चला जाएगा और तुरंत आप लोग क्लास को पढ़ लेंगी। अरे लेट जाए या पहले जाए, थोड़ी देर के बाद जाए, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन तो जाएगा ना आपके मोबाइल पे, और सब्सक्राइबे नहीं किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन कहाँ से जाएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप लोग उस क्लास को पढ़ लेंगी। बस यही मेरा लक्ष्य है कि आप लोग पढ़ लेंगी। उसके बाद जैसे भी एग्जाम उजाम देकर खाली हो जाइएगा तो अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा। दोनों बात आप लोगों को मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कहता हूँ कि सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।
आप लोग अनसब्सक्राइब भी मार सकती हैं, लेकिन बस सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम तक। उसके बाद जब आप लोगों का काम निकल जाए, जब हो जाए, आप जब पास उस हो जाइएगा तो अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा। ठीक ना बहन? चलिए बहन अगर क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोगों के कमेंट से बहन मुझे मोटिवेशन मिला है, मैं भी मोटिवेट होता हूं, जो कि मैं ट्यूशन देखिए अब बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारी बहनों को हमारी क्लास अच्छी लग रही है, तो इस ऐसे भी मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि हम क्लास अब ट्यूशन आप लोगों को ज़्यादा दूँ। तो आप लोगों के कमेंट से बहन मैं भी मोटिवेट होता हूँ। तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप कमेंट कीजिएगा, नहीं अच्छी लगी हो तो कुछ बहनें हमको कमेंट करते हैं कि बकवास क्लास है, तो आप लोग बकवास क्लास भी लिख करके जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं बहन। लेकिन एक बार भी सोचिएगा कि आप ही लोगों के लिए मैं मेहनत करता हूँ। तो अगर बकवास क्लास लगे बहन तो आप लोग लिख दीजिएगा कि नहीं सर आपकी क्लास बकवास है, कोई आपकी अच्छी क्लास नहीं है, कोई क्वेश्चन आप लायक नहीं है, तो आप लोगों को ये भी छूट है ना। चलिए बहन आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। क्या बहनों, अपने माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। मिलते हैं ऐसी ही अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।